नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। सभी वैद्यों को नमस्कार। हमारे साथ क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र का हम पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपोत्सव के त्योहार के बाद ये हमारा ये पहला सत्र है और आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ व्यासा रविंद्र अनु जी, लक्ष्मी मौर्य जी, हारून जी, विनीता चौहान जी, रवि कुमार सिंह जी, रमेश गौतम जी, रमन गर्ग जी, विठल सिंत्रे जी, टिंकल यादव जी, आप सभी का इस संभाषा के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आपकी अच्छी रही होगी, ऐसा उम्मीद है, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप सभी ने आज गोवर्धन पूजा भी में भी आप सम्मिलित हुए होंगे। जैसा कि ये त्योहारों का वक्त है, लेकिन हम इसमें भी अपने ज्ञान के आदान प्रदान को जारी रखते हैं। आज हमारी सुबह भी हमारी संहिता पठन सत्र हुआ, दोपहर में ज्वर चिकित्सा पर एक क्लिनिकल सेशंस भी हुआ और आज पुनः जो है हमारा क्लिनिकल आयुर्वेद डिस्कशन सेशंस भी स्टार्ट कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको एंजॉय करेंगे। और आज सुबह बहुत ही अच्छा सत्र में बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी शास्त्रों पर, जिसमें कि आज शोधन कर्म के बारे में बहुत सारी चीजें, अष्टांग हृदय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। हम लोगों को नित्य अध्ययनशील रहना चाहिए और नित्य अपने ज्ञान का वर्धन करते रहना चाहिए। ये बात हम सभी जानते हैं और ये सब हम अपने इस मंच के माध्यम से करते रहते हैं।
तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो इससे पहले कि हमारे इस सेशन में हमारे वैद्य जी जुड़े हैं, तो तब तक आप डिस्कशन चालू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो और अगर आपको कोई चीज डिस्कस करना हो तो आप पूछ सकते हैं। रमन गर्ग जी, कैसी रही दिवाली? दिवाली में कोई, अभी तो मरीज कम हो गए होंगे शायद। रवि कुमार सिंह जी, कैसा रहा सर? दिवाली कैसी रही आपकी? प्रणाम सर। प्रणाम। कैसी रही दिवाली? दिवाली बहुत बढ़िया रही सर। पेशेंट तो एक दो दिन से कम ही है। अभी तो कम ही रहेंगे अभी। हाँ बिल्कुल, उनको भी दिवाली मनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। विट्ठल सिंत्रे जी भी यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। हारून जी, हारून जी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप करें। सुबह भी मैंने आपको कोट किया था। KN गंगवार जी भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे आज त्योहारों का जो माहौल है वो अब कम होता जा रहा है। अभी 4-5 दिन लगातार त्योहार होते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी संख्याएं कम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज महिला चिकित्सकों में केवल मुझे लगता है कि शायद बहुत ही विनीता चौहान जी हैं, लक्ष्मी मौर्य जी हैं, विभा शर्मा जी हैं। अभी और भी लोग जुड़ेंगे। अभी आयुष दर्पण ऐप, डिजिटल ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। विट्ठल सेंट्रे जी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए ना, और कुछ पूछना है तो पूछिए, तब तक संभाषा आगे चले। जी, रवि कुमार सिंह जी आप भी कुछ बताइए, नहीं तो रमन गर्ग जी कुछ आप बताइए। चलिए कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कोई केस बता सकते हैं। गौरव कुमार जी भी आ गए हैं, वे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। जी सर मैं 5 मिनट बाद करता हूँ कॉल। हाँ जी, ठीक है, आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप अपने कोई अपने केस डिस्कस करना चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और आप हमारे संहिता पठन सत्र को आप जरूर ज्वाइन करें, जो सुबह होगा कल। बस्ती का चैप्टर उस पर स्टार्ट किया जाएगा, अष्टांग हृदय में चैप्टर नंबर 19। तो आप लोग उस सेशन को भी ज्वाइन करेंगे। वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर होते हैं। जैसा कि आज हम लोग सुबह एक सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम इमरजेंसी कंडीशंस में हम मैनेज करते हैं और इमरजेंसी कंडीशंस में कई बार हमें सद्य वमन देना होता है, तो वहां पर भी हमें आभ्यंतर स्नेहपान कराना चाहिए। इस पर बहुत अच्छी आज सुबह के सेशन में चर्चा हुई, और आप चाहें तो उस सेशन को देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड है। तो हमारा जो शास्त्र का पठन और शास्त्र का विवेचन और शास्त्र क्या कहता है और प्रैक्टिकली क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग चर्चा करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमें अपने प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज भी करते हैं। तो आज जो है वो इसी पर चर्चा हुई थी। उसमें स्नेहन और स्वेदन के महत्व पर भी बात हुई थी। कल जो है 19वां अध्याय बस्ती चिकित्सा अध्याय प्रारंभ होगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन करिएगा। अगर आपके पंचकर्म से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे चिकित्सक शोधन करते हैं अपने मरीजों में, तो आप अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। जी, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो करिए। चूंकि हमारी संभाषा है, क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, यहाँ पे डिस्कशन ज्यादा होता है, केसेस आप बता सकते हैं। जी जी कुछ बताना चाहते हैं सर? सर प्रणाम। प्रणाम जी। जी सर प्रणाम। जी जी सर, अभी इधर एक केस सर जो है आया, सीवियर गैस्ट्राइटिस का सर जो है, वो गुजरात से था सर जो है, और फोन कंसल्टेशन नहीं हुआ था उससे, और मरीज परिचित था, तो उसकी मदर को गैस्ट्राइटिस हो गई थी सीवियर सर, और संभवतः जो है एंटी मलेरिया ड्रग की वजह से हुई थी। तो मैंने सर यहीं से उसको स्वर्णसूत्र शेखर रस चूसने के लिए बताया था, जीभ के नीचे रख के। जी जी। और जी एक टैबलेट में ही उसको कम से कम 50% आराम हो गया, और बहुत बढ़िया। दूसरे दिन वो कह रहा था सर 95% मुझे आराम हो गया। देखिए बड़ा अच्छा स्वर्णसूत्र शेखर रस का ये रिजल्ट दूध पापेश्वर कंपनी बनाती है शायद ये। जी 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 बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट, ये हम लोगों ने भी देखा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। तो देखिए आपके पास एक एक्सपीरियंस आया कि आप स्वर्णसूत्र शेखर रस दे सकते हैं, और आप अपने मरीजों में इस प्रकार से गैस्ट्राइटिस में भी आप लाभ दे सकते हैं। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मैडम अंजना जी नमस्कार। सोनाली जी, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सेशन चलते रहते हैं और लोग अपना ज्वाइन भी करते हैं। और देखिए आज त्योहार का मौसम है, पर हमारे यहाँ 25 सुबह भी लोग 25-30 लोग थे हमारे साथ, और अभी भी जो है वो काफी अच्छी संख्या में है।
मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे यहाँ एक तक्रधारा करते थे, तक्रधारा स्किन डिजीज में। ये हमारे गुरुजी, हम लोगों ने काफी इसको किया। इसका कॉन्सेप्ट हमने केरल से लिया। केरल में त्रिशूर में केरलीय समाजम अस्पताल है, आयुर्वेद का ट्रेडिशनल हॉस्पिटल है। कभी आपको जाने को मौका मिले तो वहां जाइएगा। वहां पे सोराइसिस और तमाम सारे स्किन डिजीज के पेशेंट्स में तक्रधारा करते थे। तो हमारे गुरुजी ने इस पे एक अमेंडमेंट किया और इसमें जो हमारे चरक संहिता कुष्ठ चिकित्सा अध्याय 7 में जो आप अगर देखेंगे तो एक श्लोक है, एक रेफरेंस है, मुस्तम मदनम त्रिफला करंज आरगवद कलिंग यवा दारवी सप्तपर्णा स्नानम सिद्धार्थकम नामम एस कसायो वमनम विरेचनम वर्णकस्तथोद्वर्षः त्वग दोष कुष्ठ सोप प्रवादना। ये वाला जो फॉर्मुलेशन था, जिसमें कि नागरमोथा है, मदन फल है, आंवला है, हरड़ बहेड़ा है, करंज की पत्ती है, अमलतास की पत्ती है, इंद्रयव है, दारू हरिद्रा है। इन सभी की पत्तियों को जो है पका करके एक प्रकार से डिकॉक्शन बना करके इससे तक्रधारा कराई, तक्र में मिला करके, और काफी अच्छा रिजल्ट था। तो ये हमने अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। इसको वैसे हमारे यहाँ मेरे चरक ने इसको सिद्धार्थक नामक स्नान के रूप में इसका बताया। और इसका लेप भी आप कर सकते हैं, इसके क्वाथ को पिला भी सकते हैं। कहा है कि इसी से आप अमन और विरेचन भी करा सकते हैं, आप इसी से उद्वर्तन भी करा सकते हैं। तो ये कुष्ठ, शोष और पांडु रोग के लिए बेहतर बताया। लेकिन हम लोगों ने जो इसका प्रयोग किया रूप से सोराइसिस के केसेस में तक्रधारा के रूप में प्रयोग किया और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स आया। अभी भी करते हैं इसका प्रयोग। तो ये हमने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये एक्सपीरियंस हमारे चरक संहिता चिकित्सा स्थान 7वें अध्याय के, ये आप देख सकते हैं, ये 89, 90 या 92 नंबर का श्लोक है। वहां पे ये रेफरेंस है जी। हारून जी, आप तो वहीं से हैं, केरल से हैं, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मुस्तम मदनम त्रिफला आरगवद करंज आरगवद कलिंग यवा दारवी सप्तपर्णा स्नानम सिद्धार्थकम स्नामम। ये सिद्धार्थक स्नान के रूप में है। और एस कसायो वमनम विरेचनम वर्णकस्ततोद्वर्षः, ये वर्ण को भी बढ़ाता है। इसको स्किन में कुछ तमाम स्किन डिजीजेस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धार्थक स्नान कराने का है तो अमेंडमेंट करके तक्रधारा में तक्र को इससे सिद्धित किया, इन सिद्धार्थक स्नान की औषधियों से, और इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपको हम होस्ट बनाते हैं। हमने अभी थोड़ी सी देर आपकी संभाषा को हमने संभाला। अब आप अपनी संभाषा को संभालिए और दिवाली के बाद हमारे सत्र में बिल्कुल नए आपको रूप मिलेंगे, नई नॉलेज मिलेगी। इस दिवाली के बाद आप और निखार आएगा हमारे सत्रों में। वैद्य जी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मैं आप लोगों को कुछ चीज बताने के लिए आया हूँ। प्रणाम आपको। उन्माद के पेशेंट जब आते हैं तो मैं अपने सर के इससे बुक से बता रहा हूँ आप लोग को, जो आप लोग को काम आएगा। आप लोग को दिख रहा है अपने स्क्रीन पे? आप लोग जी सर, दिख रहा है सर। प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। इसमें ना उन्माद, ये मराठी में है लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर ना शारीरिक और मानसिक दोषों में दुष्टि हो जाती है और उनकी ऊर्ध्व प्रवृत्ति हो जाती है तो उन्माद रोग हो जाता है। इनका हेतु देखेंगे तो क्या क्या होता है, तो अहितकर अन्न का सेवन करना, यह उन्माद का मेन हेतु रहता है। फिर विकृत अन्न का सेवन करना, असात्म्य अन्न का सेवन करना, मल युक्त, मतलब हमें पता नहीं है लेकिन जो हमें खाना बना के दे रहे हैं उनके हाथ साफ है कि नहीं साफ है। अगर मल युक्त अन्न खा रहे हैं तो उससे हो सकता है। विषमान्न, जो वीर्य विरुद्ध वगैरह जो अन्न है उनका सेवन कर दिया तो ये इससे भी उन्माद हो जाता है। फिर किसको होता है, तो जिसका मन खिन्न है, जिसका मन दुखी है और हीन सत्व के लोग जो है उनको ऐसा उन्माद रोग जरूर हो जाता है। क्षीण मनुष्य जो रहते हैं वह विकृत चेष्टा करने लगते हैं, उनके वजह से भी उन्माद हो जाता है। और विषोपविष का परिणाम के रूप में भी उन्माद देखा जाता है। उसी तरह से हृदय, बुद्धि, मनोवस्त्रोतस विकृति होके उन्माद उत्पन्न होता है। चिकित्सा अगर हम लोग करेंगे तो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को जानना जरूरी है।
चिकित्सा में विष सेवन से अगर उत्पन्न उन्माद है और अम्लपित्त का लक्षण है तो प्रवाल पिष्टी देना चाहिए। उसका अनुपान गुलाब का जल होना चाहिए, गुलाब जल जो होता है। सुतिका का उन्माद है तो रौप्य भस्म अच्छा रहता है। मद्य सेवन जन्य अगर उन्माद है तो चतुर्भुज रस, शतावरी घृत और जो दूध का ऊपर का मलाई होता है वो लेना है, चीनी लेना है, लवंग लेना है, विदारी लेना है। तो इससे मध्य सेवन जन्य उन्माद है वो ठीक हो जाता है। या उन्मादगज केसरी रस 1-1 गोली दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। अगर मानसिक आघात जन्य अगर उन्माद है, कुछ मानसिक आघात हो गया, मतलब कुछ ऐसे झटका लगा तो उसके वजह से उन्माद है, तो वृहत कस्तूरी भैरव रस है, उसको मांसादी कषाय के साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने मांसादी कषाय पढ़ाया था, आप लोग को याद है। उसी तरह से अगर गांजा और भांग इनके व्यसनी लोग हैं, उनको उन्माद हुआ है, तो उन्मादगज केसरी अमरूद के पत्तों के रस के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जीर्ण मानसिक विकृति से उत्पन्न अगर उन्माद है तो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, गुड़ूची का सत्व जो रहता है, गुरुच का सत्व, उसको सूक्ष्म करके सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म को अगर दे दिया बलाक्वाद के साथ 25 mgm तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैं नोट्स आप लोगों को कैसे दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये मराठी में है सब। फिर उसके बाद में जीर्ण मानसिक विकृति से उत्पन्न अगर हुआ है तो फिर ये हो गया। 7वां है गर्भाशय और मानसिक रजस्त्राव की विकृति से अगर हुआ है तो गर्भाशय की विकृति या मानसिक रजस्त्राव की विकृति और उन्माद हुआ है तो सारस्वता रिष्ट को सुबह शाम देना है खाने के पहले। लक्ष्मी विलास रस 250 mg खाने के बाद बीडी डोज में देना है। स्मृति सागर रस देना है 10 मोलर रिष्ट के साथ सुबह सुबह। अगर अति शुक्र क्षय के वजह से अगर हो रहा है और उन्माद जैसे चिढ़ना, रोना, औदासीन्य है तो वंग भस्म को च्यवन प्राशावलय के साथ दिया। ऐसे पेशेंट आते हैं कि बहुत ज्यादा शुक्र निकल गया तो मन जो रहता है वो डिस्टर्ब रहता है, तो वंग भस्म दे देना चाहिए च्यवन प्राशावलय के साथ। या पूर्ण चंद्रोदय रस को पान के पत्ते के साथ 125 mgm के साथ सुबह 1.5 घंटे के बाद ये दे देना चाहिए। मतलब पहले पूर्ण चंद्रोदय देना है और उसके बाद 1.5 घंटे बाद भैंस का दूध देना है, तो इससे अति शुक्र क्षयजन्य जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से फिरंग और उपदंश जन्य जो है, गोनोरिया या सिफिलिस हो गया है, तो मल्ल सिंदूर सूक्ष्म करके पीपल का जो काढ़ा होता है, अश्वत्थ का काढ़ा, उसके साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बार बार अगर उन्माद हो रहा है तो कल्याणा घृत है, पंचगव्य घृत है, इसका नस से बस्ती और पान पीने के लिए देना चाहिए। श्री गोपाल तेल पूरी बॉडी में लगाने के लिए देना चाहिए। बाकी जो है वातज उन्माद वगैरह वो मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम को। आप लोग का स्वागत है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी आपका स्वागत है। डॉक्टर पूजा, नमस्कार। सभी को प्रणाम, नमस्ते, हैप्पी दीपावली सर। हैप्पी दिवाली। आप कैसे हैं सर मनोज जी? सर बढ़िया हूँ। मुझे एक सर आपका पुराना एक चीज पूछना था, वो जो हाइट बढ़ाने के लिए आपने दवा बताई थी ना, हाँ। चंद्रसूर का बीज, और वो सर एक बार रेसिपी वापस से बता देंगे सर? चंद्रसूर 1 किलो लेके आना है। हाँ सर। चंद्रसूर 1 किलो लेके आना है और उसका 30 भाग करना है और एक भाग को निगलना है शाम को 7 बजे। सॉलो करना है डेली, चबाना नहीं है, चबाएंगे तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अच्छा सर। दूसरा बात, लाक्षादी गुग्गुल है वह सुबह शाम बीडी डोज में दीजिए और दूध पीना है 0.5 लीटर से 3 लीटर तक। जी सर। और क्या करना है, यही सब करना है। पूर्ण सोम नाक में डालना है 10 से 5 ड्रॉप सर। हाँ सर दूध के बाद जो है ना उससे हाइट बढ़ती है। सर दूध के बाद क्या करना है? दूध दिन भर में पीना है और खाना वाना सब खाना है, लेकिन दूध जरूर पीना है। हाँ, इसके अलावा और कुछ सर? पहला महीना में ये करना है। दूसरा महीना के लिए है कि प्याज और गुड़ खाना है। तीसरा महीना में खीरा और नींबू, ये खाने में कंपलसरी होना चाहिए। सर तीसरे मंथ में ककड़ी या खीरा और नींबू। अच्छा सर। तो क्वांटिटी कुछ है क्या? कोई क्वांटिटी है क्या सर इसमें? नहीं, वो कंपलसरी होना चाहिए। कितना कम ज्यादा, 2 नाश्ता 2 खाना में बार बार इसको खाना है क्या? प्याज गुड़ दिन में एक बार, दोपहर में एक बार तो होना ही चाहिए। अच्छा सर। और एक डॉक्टर, इनको जानते होंगे, डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम को? हाँ हाँ जरूर सर। अभी आई है क्या सीमा मैम? आई तो थी, अभी कहाँ चली गई? डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम आई थी अभी,
इनके कोई तो रिलेटिव है, उनका हाइट एकदम फास्ट बढ़ गया है। जी सर, मेरे पास सर जो है 13 साल की लड़की है, उसको देने का है सर। दीजिए ना आप। हाँ, मैंने चंद्रसूर का बीज से इकट्ठा कर लिया सर, और लाक्षादी गुगुल भी इकट्ठा कर लिया, तो मैं चालू करवा दूंगा इसमें। मैं आपको ये पूर्ण सोम भेज दूंगा। हाँ, पूर्ण सोम सर क्या हो गया? एक ये दवाई है, वो नाक में डालने से हाइट बढ़ता है। सर भेज दीजिए, पेमेंट में करवा दूंगा सर। हाँ, डिटेल में एक शेयर डॉक्टर आकांक्षा जी को पूछिए। हाँ, सीमा जी आई है, सीमा जी आ गई। एक मिनट, डॉक्टर रमनगर जी, बारिश की आवाज आ रही है। रमनगर जी, नहीं सर, पटाखे चल रहे हैं सर। एक मिनट म्यूट रखिए ना, सीमा जी का पहले अनुभव सुन लेते हैं। डॉक्टर सीमा जी, सीमा मैम, डॉक्टर सीमा मैम सुन पा रही है क्या? है को होस्ट बनाए हैं मैंने। राम सर, हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। वो बताइए ना आपके पेशेंट का कैसे हाइट बढ़ गया? जी जी, हाँ सर, उसकी हाइट काफी तेजी से बढ़ी थी। 1 मंथ उसने लिया था चंद्रशूर और लाक्षादी, तब तो सर अच्छी सी बढ़ी, लेकिन वो मतलब उसका बीटेक था, वो तो 22 इयर्स की है लड़की, लेकिन बीच में उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया। तो सर अभी उसकी मतलब 1 मंथ में सर शायद 5, सर मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ पहले से तो काफी बढ़ गई थी। और वो रिजल्ट 1 वीक में ही दिखना शुरू हो गया था, 1-2 सेंटीमीटर्स, तो विद इन 1 वीक बढ़ गया था। एग्जैक्टली सर मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे कितनी बड़ी उसकी टोटल। लाक्षादी लेकिन गुगुल सर सर बाद में कितने दिन देना है सर? सर लेकिन बाद में क्या हुआ उसका, जब उसने दूध 2nd मंथ में दूध लेना कम कर दिया, उसकी कुछ प्लेसमेंट वगैरह आ गई थी, और सही से आहार विहार नहीं किया, तो सर उसको एकदम से पित्त उसका इतना बढ़ गया था कि मतलब 15-20 दिन तक उसको लगातार फोड़े होते रहे। नहीं, वो चबा ली होगी चंद्रसूर ना, सर नहीं जो नहीं, बता रहे चबा हैं। की नहीं सर, निगल के लेती थी। अच्छा, वो लेती निगल की थी, लेकिन उसके लेकिन बाद जब उसने दूध कम किया तो फिर चंद्रशूर से हाँ साइड सर, इफेक्ट वही होता है। वही नहीं 1 मंथ तो सर, जो 1 मंथ था वो कोर्स पूरा किया था, उसके बाद खाली 1 चम्मच चंद्रशूर लेती थी और 2 लाक्षादी गुगलू लेती थी। फिर वो मैंने उसको जब इतना ज्यादा होने लगा तो फिर सब स्टॉप कर दिया था। आपसे नहीं, बात हुई थी सर, आपने वो मुझे मैंने जो शायद बोला ना, कॉल गुड़ और प्याज और ककड़ी और नींबू, वो चीज नहीं किया होगा। हाँ सर, वो 2nd मंथ वाला वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। ब्रेक सर होने ये के जो बाद लाक्षादी गुगुल और चंद्रसूर क्या एक महीना ही लेना है दोनों? 3 महीना लेना है 3 महीने दोनों को ही सर, दोनों को ही? हाँ, जी 3 सर। महीने का कोर्स होता है, फिर ब्रेक करके फिर 3 महीने। अच्छा सर, गैप कितने दिन का देना है सर? नाही कंटिन्यू दे सकते हैं। लाक्षादी गुगुल कोई रस कल्प नाही, स्कॉच ब्राईट आहे ना जुनं वालं ते टाक. हाँ तो सर वैशाली ये जी, इसमें डॉक्टर इसमें वैशाली दूध का देशपांडे ध्यान जी, रखिए कि दूध जरूर ज्यादा मात्रा में, जैसे आपने बोला ना 3 लीटर तक ले जाएं, 1 लीटर से स्टार्ट करके, और साथ में सारी वो एक्सरसाइज, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, लटकने वाली एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ये सब जरूरी है। इसका एक वो है पेपर है जो आकांक्षा मैम ने ग्रुप में डाला था, जी वो फिर जी से हम सर। डाल देंगे। आकांक्षा मैम आपका क्या है एक्सपीरियंस? आकांक्षा श्रीवास्तव मैम, प्रणाम सर। प्रणाम, आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, बताइए मैंने आपका एक्सपीरियंस। जी सर, मैंने भी काफी पेशेंट्स में यूज किया है। अधिकतर मैंने 20 ईयर से नीचे ही यूज किया है, 20 से अबव मैं अधिकतर मतलब अपनी तरफ से नहीं चलाया मैंने, और ऐसे ही पेशेंट आते भी हैं। इसमें मैंने साथ में पंचतिक्त शिर की बस्ती, और साथ में कभी अगर पुनसोम तेल अवेलेबल मेरे पास नहीं हो पाता है तो साथ में पंचगव्य घृत भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ, या मतलब जो प्लेन गोघृत होता है उसका भी कभी कभी नस से यूज कर लेती हूँ, उसके भी मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं सर। तो अच्छा, एक सर 1st मंथ में मतलब 5 सेंटीमीटर तक बच्चों में बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और बस ये होता है कि हाँ पेशेंट, मैं पहले ही कंडीशन बता देती हूँ कि हाँ अगर, क्योंकि अब छोटे बच्चों में अधिकतर कभी कभी ये भी होता है कि दूध नहीं पीते हैं बच्चे, तो वहां पे आपको पहले से अगर आप इंडिकेट बता दें कि नहीं बच्चा अगर आपका मैक्सिमम दूध ले सकता है तब आप फिर इसको स्टार्ट करिए, अदरवाइज टैबलेट और नस से दे देती हूँ सर मैं, क्योंकि वो चंद्रशूर से कभी कभी थोड़ा सा उष्णता बढ़ जाती है तो ऐसे पेशेंट में, तो इसलिए पहले से पूछ के फिर उसके बाद स्टार्ट करवाती हूँ सर। एक चीज और पूछना है सर, ये जो 1st मंथ में मिल्क है तो वो कंटिन्यू रहेगा 1st, 2nd, 3rd मंथ में मिल्क? हाँ, वो जो दवाइयां हैं, चंद्रशूर जो है ना, वो कटु अवस्था पाक पे काम करता है। लाक्षा गुगुल और कटु अवस्था, उस पे क्या होता है कि दूध जितना पी रहे हैं हम लोग, जैसे 3 लीटर तक पी रहे हैं, तो चंद्रशूर और लाक्षादी गुगुल और पूर्ण सुम का नस्य, ये बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म करता है कि पूरा दूध ना एब्जॉर्ब होने लगता है।
दूध अच्छा। एब्जॉर्ब होके पूरा कैल्शियम मतलब ऑस्टियोजेनेसिस होने लगता है और हाइट बढ़ने लगती है। तो सर ये फर्स्ट मंथ वाला जो दूध है तीनों मंथ चलेगा और उसके बाद भी चलेगा, कंटिन्यू रहेगा? तीनों चलेगा, और केवल बीच प्याज में और गुड़ जो है सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है, उसको भी कंटिन्यू करना है? नहीं, वो सेकंड मंथ में प्याज और गुड़, और तीसरा महीने में खीरा और नींबू, तीसरा महीना तो में। वो केवल 1 महीने के लिए, सेकेंड मंथ एक वाला एक केवल महीने के लिए, हाँ ऐसा है। अच्छा, और उसके बाद और नहीं करना है, लेकिन दूध कंटिन्यू चलता रहेगा जितने हाँ, दिन दूध तक अपनी कंटिन्यू milk चलता रहेगा। और पहला जब दूध शुरू करते हैं तो लूज मोशन होता है, तो वो अच्छा है हमारे लिए कि कोष्ठ अच्छा। शुद्ध हो जाती है। जी सर, जी सर, जी। और जी भी सर। इस पे और एक्सपेरिमेंट किया गया हमारे सर जी के साथ, मतलब जब हाँ मंदाकिनी सर। सर ने किया, तो उन्होंने तिक्तक क्षीर बस्ती भी दिया इसको और एनहांस, जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था उनको तिक्तक जी। क्षीर बस्ती दिया तो उनकी हाइट और अच्छी बढ़ गई। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर वैशाली पांडे जी, हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन और पूछना था सर। हाँ पूछिए ना। सर एक सीकेडी का पेशेंट है, वो हाँ। डायलिसिस हफ्ते में 2 दिन करवाता है, 70s का एज है और पेशेंट क्या नाम है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव दोनों ही है। तो हाँ। उसके लिए उसके डॉक्टर ने रिजिडली बोल दिया कि अपना जो भी दवाई एलोपैथ की है वो देने के लिए, और पेशेंट बीच में कोविड के लिए आया था मेरे पास 74% सैचुरेशन में, जो कि अभी विदाउट ऑक्सीजन 99% पे है। पेशेंट रिकवर्ड है एकदम कोविड के साइड से, चेस्ट में कोई भी एडेड साउंड नहीं है, ब्रेथ साउंड बढ़िया है सर। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा है पेशेंट का अभी सर, पेशेंट सीवियरली एनोरेक्सिक हो रखा है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो रखा है, लिक्विड ले पा रहा है, पानी ले पा रहा है, लेकिन वो सॉलिड फूड नहीं ले पा रहा है, डेग्लूटेट नहीं कर पा रहा है सर। आपने नाड़ी देखा होगा तो अग्निमंद होगा उनका जरूर। सर लाला स्राव हो रहा है, साथ में सीवियरली वीकनेस है, सारे माने आम के लक्षण है, अग्निमान के लक्षण है, तो लेकिन इसलिए सर आम कोई भी दवाई सर रिस्पॉन्स नहीं करी, प्रॉब्लम ये हो आपका रहा है। लशुनादिवटी है, कितना बढ़िया आप देते हैं। हाँ सर, तो वही लशुनादिवटी को चूस चूस के लेने के लिए बोलिए ना। अच्छा सर, वो ठीक रसकल्प भी नहीं है, वो सेफ है, दे सकते हैं चूस चूस के। ठीक सर, ठीक। हाँ, फिर ये लवण भास्कर चूर्ण है, ये दे दीजिए। ठीक सर, ठीक। हाँ, फिर बताइएगा कैसा जी हुआ। सर, जरूर जरूर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, प्रणाम। एक डॉक्टर वैशाली देश पांडे मैम आई हैं जो पुणे की हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। सर मुझे कुछ पूछना है, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ वो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग को होता है कोरोना? नहीं, अभी बुखार 1-4-5 दिन से चल रहा है, और बाकी कुछ तो सिम्टम नहीं थे बिल्कुल भी, कुछ भी हेडेक या बॉडी है कुछ भी नहीं था, पर अभी थोड़ा सा ड्राई कफ हो रहा है। तो एक चीज पूछूं क्या, हम्म, आपको पित्त का तकलीफ हो रहा है क्या? पित्त का कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है मुझे। और भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? भूख लगती है, और पसीना आ रहा है? पसीना भी आता है, गर्म होता है मुझे तो। और सर दर्द हो रहा है? हेडेक? हेडेक नहीं है बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन बॉडी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपने क्या दवाई क्या लिया? मैं तो अभी ये वासावले ले रही हूँ, कनकासव ले रही हूँ, लक्ष्मी विलास नारदीय ले रही हूँ, और जो धूपा प्रेशर का एवो फ्लू सिल 4 टैबलेट है वो ले रही हूँ, और गिलोय घनवटी। और आपको तकलीफ क्या हो रही है? फीवर है तो क्या तकलीफ हो रही है? थोड़ा सा ड्राई कफ है और बुखार कंटिन्यूअस है। बुखार कंटिन्यूस है तो सूट शेकर रस लीजिए ना, स्वर्ण सूट शेकर, ठीक हो जाएंगे। वो इसमें एवो फ्लू में है सूतशेखर, अच्छा, प्रोप्राइटरी शेखर प्लस त्रिभुवन कीर्ति प्लस उन्होंने महासुदर्शन घनवटी, ऐसा दूध पापेश्वर ने कॉम्बिनेशन बनाया है जी, तो वो मैंने चलाया है। तो मैडम फीवर उसका नहीं डोज है? देखिए, उसका जो डोज है ना वो कितना, हर एक टैबलेट में कितना डोज है उसको भी हाँ, देखिए। उसमें मैंने देखा ये महासुदर्शन घनवटी उसमें ज्यादा है, और मैडम हर एक मेडिसिन का पर डे का डोज डिसाइड कीजिए पहले, तब तो रिजल्ट आएंगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आप बताइए सर जी कैसे। मेरे हिसाब से ना वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन को बाजू में रखिए और स्वर्ण सूट शेकर सुबह शाम ले लीजिए, या सादा सूट शेकर ले लीजिए। अच्छा, और गुलकंद के साथ ले लीजिए, और पूरा दिन भर में सड़ंग पानी पी के रहिए। और लंघन विरेचन वगैरह लूं क्या, कैसा? कर पाएंगे क्या? उतना बल है आपके बॉडी में?
है, बल है, थोड़ा सा है, यानी विरेचन ऐसा ले नहीं लीजिए, कि- और दूसरा कर्पूर आदि चूर्ण अगर ले लेंगी घी के साथ तो वो ड्राई कफ में बहुत अच्छा फायदा होगा। कर्पूर आदि, कर्पूरादि चूर्ण। अच्छा। हाँ ठीक है। बाकी ये कौन सी दवाई रखूं या ना रखूं, कनकासव, वो वासावले सब सही है, वगैरह? वो सब सही है। उसमें और ऐड करना है तो महालक्ष्मी विलास है, और ये सब का आप पाउडर बना सकते हैं। महालक्ष्मी विलास है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, फिर समीर पन्नग रस है। इन सब का ना ऐसे पाउडर फाइन मैंने बना के। एक्सरे भी निकलवाया सर। अभी एक्सरे तो क्लियर है एकदम, एक्सरे में कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आप तो ठीक हो एज ए जाएंगे। प्रिकॉशन मैंने एक्सरे भी निकलवाया। हाँ आप ठीक हो जाएंगी। बुखार मैडम डाल आपको रही है बस। कितने दिन हो गया ये बुखार हुए? 4-5 दिन हो गए बुखार। हाँ, तो 6 दिन के अंदर में न्यूमोनाइटिस नहीं आता है। लेस देन 6 डेज में न्यूमोनाइटिस नहीं आता है यूजुअली। और हाँ। ये जो सिंपल ड्राई कफ है और टेम्परेचर रहता है, और बाद बाकी सिम्टम या तो हेडेक जो सर पूछ रहे थे सिम्टम, वही सिम्टम लेस देन 6 डेज में रहता है। 6 डेज के बाद सिम्टम चेंज होते हैं। पहला अच्छा, 6 डेज, 6 to 14 निमोनाइटिस डेज। कितने दिनों के बाद न्यूमोनाइटिस का होता है टाइम है सर? 6 से 14 दिन। 6 से 14 दिन। 6 से 14 दिन के बाद होता है निमोनाइटिस। छठे दिन अच्छा। के बाद ऑनवर्ड कभी भी न्यूमोनाइटिस आता है। आप डरिए मत, सर जैसा बोले वो फॉलो कीजिए। कर्पूर आदि चूर्ण लेंगे ना तो आपको नहीं आएगा निमोनाइटिस। और सर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अगर ये पहला 6 डेज है ना, तो हाई डोज में द्राक्षारिष्ट और अमृतारिष्ट अगर लेते हैं तो भी रिजल्ट मिल जाता है। पित्त प्रशमन की दवा है सर। हाँ द्राक्षारिष्ट द्राक्षारिष्ट। और मेरे तो अमृतारिष्ट। 100 आउट ऑफ 100 पेशेंट को भी रिजल्ट है। हाँ, ये दोनों को, लेकिन थोड़ा सा वो 9 to 10 TSF अमृतारिष्ट और 4 से 6 चम्मच आपको द्राक्षारिष्ट, ये डोज में पानी मिला करके बिफोर फूड लीजिए। अच्छा। ये भी ले सकते हैं सर, जो दवा बता रहे हैं उसके साथ में ऐड कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। त्रैलोक्य चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास वगैरह। महालक्ष्मी त्रैलोक्य विलास तो आपको चिंतामणि। पूरा शरीर में लक्ष्मी माता को ला देगा और पूरा ठीक हो जाएंगे आप। उस टाइम पे जब सेकंड वेव आया था ना, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था। तो हम लोग महालक्ष्मी विलास रस, ये त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर श्वास का चिंतामणि रस, और यही सब हम देते थे ना, तो पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर हो रहे थे। सबको याद होगा शायद। हाँ हाँ सर, लेकिन मेरा एक बात कहना है, अगर सैचुरेशन फॉल करता है, मेरा होता क्या है कि ये सीटी वैल्यू है वो 13 है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ। मोर क्लोजर टू हायर लेस विल बी द विरुलेंसी, ये याद रखिएगा। मोर लेसर इट विल बी मोर विरुलेंट इन सीटी वैल्यू ऑफ RT-PCR। ओके। इस पर सक्सेना सर कुछ बोलेंगे क्या, एक्सपर्ट ओपिनियन? और 2 चीज मेरे को और बोलना था पहले। हाँ बोलिए। मेरे एक बॉस है, नेजल वॉश के ऊपर में काम कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे है। मैं अभी ग्रैंड ट्रीटमेंट के रूप में नेजल वॉश को प्रायोरिटी रखा हुआ हूँ और वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे किसी भी ऐसी टीम जो इस पे ले रहे थे और जो चंद्र प्रभा ले रहे थे पहले से ही, उनको किसी को भी कोविड वैसा इफेक्ट किया नहीं। नॉट ए सिंगल। लास्ट 2 ईयर का रिकॉर्ड है मेरे पास जी। लेकिन सर अभी ले इसमें सकते हैं क्या स्प्रेड फिर कर गया है। चंद्र प्रभा वगैरह? प्रभा मैडम कभी भी चारों फेज में कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और लंग्स में पेनिट्रेट कर चुका है, तो अभी अब वो नस का। मैम आप बताइए अग्नि कैसी है आपकी, पहले बताइए अग्नि, भूख कैसी है? बहुत ज्यादा नहीं है, पर लगती है मेरे पेट में, ये होता है ऐसा। और आपका मल कैसा है? मल पतला सा हो रहा है अभी 2 दिन से। आपको बॉडी पेन ज्यादा है या आपको बॉडी पेन लेथार्जिक ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं है मुझे, लेथार्जिक बिल्कुल है? भी हेडेक भी नहीं है। लेथार्जिक है आपको? हैवीनेस है? हेवीनेस पहले था थोड़ा हेड में, अभी तो नहीं है। मतलब आपका पसीना भी नहीं है ना? पसीना आता है। मुझे थोड़ा थोड़ा पित्त ज्वर की तरफ लग रहा है ये। नहीं सर, पित्त की तरफ तो अभी नहीं जा रहा है। बात कब का तो कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है। कब का आ रहा है सर? कब की तरफ थोड़ा सा लग रहा है अभी तो। अब पित्त अभी पूरा नहीं आया, पित्त का संसर्ग तो आ रहा है, क्योंकि ज्वर है तो पित्त तो होगा ही होगा सर। और मैम ये जो है फीवर की टेंडेंसी कितनी है, कितनी देर चल रही है? 102, 103, 104 कितना जा रही है? हाँ 102 तक जाता है। तो अभी आप मैम जो आप ले रहे हो ना, उसमें त्रिभुवन कीर्ति के साथ में आप जयमंगल, वैसे सर ने जो बोला है मैम के सामने नहीं बोलूंगा, लेकिन जयमंगल के साथ में आप करोगे तो फीवर डाउन हो जाएगा। और आपको लंघन की तरफ जाना पड़ेगा मैम, थोड़ा सा शाम के समय लंघन करिए। दिन में आप डाइट क्या ले रहे हो?
कहीं कुछ नहीं, मूंग की खिचड़ी वगैरह ऐसा ही ले रही हूँ मैं आपकी अभी। द्रव्यमल प्रवृत्ति शो कर रही है कि पित्त की थोड़ा सा आपको आ रहा है सिम्टम। द्रव्यमल प्रवृत्ति अगर आपकी है तो पित्त के सिम्टम आ रहे हैं आपको, और हाँ उसकी वजह से आपका फीवर भी पित्त है, क्योंकि ब्लड में पित्त की वजह से ब्लड ब्लड जो है अम्लता, ब्लड दूषित हो जाता है पित्त की वजह से। इन्फेक्शन आपके चेस्ट पे उतरा है, थोड़ा सा ब्लड गया भी है आगे भी, उसने भी पेनिट्रेट किया है। तो सीटी स्कैन 13 की तरफ है, और लेकिन आपको भी कफ के सिम्टम नहीं है इसमें, राइट मैम? हाँ, तो अभी आप त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी विलास और आप जयमंगल पे रखो, बिल्कुल लाइट मेडिसिन पे रखो, माँ सूर्यशन काढ़ा बिल्कुल इतने पे ही रखो, और ज्यादा बहुत नहीं पैनिक होने की जरूरत है। और पूरा एक तरफ एक टाइम लंघन कीजिए, और अग्नि प्रदीप जैसे आपका छठा दिन 7वें दिन के बाद, छठे 7वें दिन के बाद जो है आप थोड़ा सा जयमंगल को चेंज करिए, या जयमंगल के साथ में त्रिलोक चिंतामणि जोड़िए, क्योंकि वो पेनिट्रेट आगे ना करे, बढ़े ना। तो मैं रसकल्प ज्यादा रखता हूँ उसमें। उसके बाद आप गिलोय भी स्टार्टिंग से रखता हूँ, क्योंकि गिलोय दोषों को, वृद्ध दोषों को समन तो नहीं करता है, गिलोय लेकिन मैं विषम पहले दिन दोषों। से ले रही हूँ। हाँ, गिलोय काढ़ा या गिलोय टैबलेट आप जोड़ सकते हैं। गिलोय घनवटी ले रही हूँ मैं। हाँ, कीमोग्रामेट्री 2BD कर दो, त्रिभुवन कीर्ति 2BD कर दो, या 2 TDS भी कर सकते हो। जयमंगल अभी 1BD रखो, अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अपनी अग्नि देखते रहिए, मल देखते रहिए, और साथ साथ बल देखते रहिए। अगर आपको बल में कमी आए तो फिर आप त्रिलोक चिंतामणि भी जोड़ो साथ में। और खान थोड़ा सा पान में थकावट तो मांस महसूस रस, हो रही है। खास मांस में जब 7वां 8वां दिन 10वें दिन जब आपकी थोड़ी सी अग्नि प्रतीत होने लगे, थोड़ी सी अग्नि प्रतीत, तो फिर मांस रस पे थोड़ा सा उतरिएगा, तो फिर आपको स्ट्रेंथ फील होगी, साथ में रक्त की जो है पुष्टि होगी। और थोड़ा सा तब आप 7वें 8वें दिन के बाद थोड़ा सा घट के साथ में अभी तो याबागु, मैं तो स्टार्टिंग में याबागु पे रखता हूँ, फिर उसके बाद जब अग्नि प्रतीत होती है तब फिर घट उतना स्टार्टिंग करता हूँ। तो अभी आप अगर याबागु पे ही रहें, और शाम के समय केवल शुंठी सिद्ध मूंग की दाल लें, और बाकी आप देख लो कैसे करना है, राइट मैम? अच्छा। नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आप लंघन करिए फिर अच्छा हो जाएगा। अग्नि को प्रदीप तो नहीं दीजिए, और नहीं तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं अपना आम पाचक वटी कल भेज देता हूँ। आम पाचक, या आप आ जाइए मेरे इधर ही आ जाइए क्लिनिक में। कैसे आऊँ? पॉजिटिव हूँ सर। या किसी को भेज दे, आप पुणे में ही रहती है ना? क्वारंटाइन किया हुआ है मैंने। मैं या तो आपको कुरियर से भेज दूं क्या? आम पाचक वटी खाएंगे, इतना अग्नि प्रदीप तो एकदम ठीक हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप कल भी आइएगा, कल भी बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, गेट वेल सून। आपको भगवान अच्छा ये दे, स्वास्थ्य दे, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार अरविंद जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम और बधाई दिवाली की बहुत बहुत। मैंने एक ना पहले भी काढ़ा बताया था, वो काढ़ा लेंगे तो ज्यादा इनको जल्दी इफेक्ट होगा। जी बताइए। उसमें 6 द्रव्य तो मेन है, बाकी साथ में मुनक्का है। जो द्रव्य है वो है कुटकी, पितपापड़ा, धमासा, नागरमोथा, गिलोय और चिरायता। अच्छा, इनका काढ़ा संभाग लेना, इनका काढ़ा बना के साथ में अपना मुनक्का बीच में भी डाल सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं जी। और बाकी साथ में पित्त पापड़ा सबसे बढ़िया, पित्त शामक जल नाशक होता है। और अभी के टाइम पे पित्त पापड़ा का ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। हाँ, पित्त पापड़ा, पटोल, परोरा, चिरायता, नीम, कचूर, सौंठ, गुड़ची, जब सब बता रहे हैं ना, इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी दवाइयों में से आप चूज करिए आप क्या लेंगी। फिर से बताइए आप। गिलोय, कुटकी, गिलोय, नागरमोथा, कुटकी, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, धमासा और चिरायता। हाँ, ये कितना कितना लेना है? ये संभाग, जैसे 50-50 ग्राम लेके उसका पाउडर मतलब यवकुट बनवा लीजिए, और उसका 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम के करीब 100 ग्राम पानी में उबालिए। जब चतुर्थांश हो जाए तो उसको दिन में 3 बार लीजिए।
2 दिन तो उसको अकृत लेना है, घी नहीं डालना। तीसरे दिन से बीच में घी भी डालना है। अच्छा। और खाने में बिल्कुल और लघु आहार। मनुक्का भी डालना है ना? हाँ, मुनक्का डाल भी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं साथ में, अच्छा। क्योंकि बेस्ट। मैम जो है ना, हाँ जी, एक मिनट बोल दूं सर, एक ये करना चाह रक्त रहा हूँ। पाचक वाला चीज हाँ जानना नहीं, पड़ रहा है। मुनक्का की जगह पे आप अगर अरूसा और छोटी कटेरी रखती है ना, अरूसा और छोटी कटेरी, ये कब्ज और के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। छोटी कटेरी बहुत बढ़िया काम करती है, अरूसा बहुत बढ़िया काम करता है। तो अच्छा तब जाइएगा जब आपको पित्त लगे, तो अच्छा मुनक्का और ये जो भी इस ऐसे तरह की, ज्वर में ना पित्त का संयोग रहता ही रहता है हाँ इसमें। रहता तो है सर, और बिल्कुल रहता है। साथ में क्या है लेकिन कि इनकी जो द्रव प्रवृत्ति हो रही है ना सर। तब भी सर द्राक्षा क्या है कि बड़ी जल्दी एनर्जी बड़ी जल्दी देता है, सबसे जल्दी देता है द्राक्षा। तो सर है, तो ये मुनक्का, सॉरी। हाँ हाँ, मुनक्का अच्छा रहता है वैसे, लेकिन हाँ, कोई ये थोड़ा द्रव प्रवृत्ति हो रही तो तभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। तब भी ले सकते हैं और उससे पित्त का निर्हरण ही होगा। यस 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 यस। बाकी साथ में जितने भी अपनी ज्वर नाशक औषधियां, उनमें से कुछ भी ले इसमें सकते हैं। यवासा और छोटी कटेरी और जोड़ देंगे तो और बढ़िया रहता है। जैसे कम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है आपका, छोटी कटेरी, गुड़ची, पिपली, सोठ। ये पित्त पापड़ा तो बेस्ट ड्रग है। पित्त पापड़ा अकेले ही काफी करता है और कुछ जरूरत नहीं। पित्त पापड़ा गुड़ची का आप कम्बिनेशन दे दें, कुछ नहीं का, गुड़ची आंवला पित्त पापड़ा, कुछ नहीं करना पित्त ज्वर में, बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये सारे जो द्रव्य मिला के त्रिदोष नाशक हो जाते हैं। जी ठीक है, वैशाली जी आप लीजिए फिर बताइएगा। धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर विकास जी आप कुछ बोल रहे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वैशाली मैम, आपको कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछिएगा। अब और कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर जगपाल सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। रमन जी कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, आशीर्वाद आपका। जी बताइए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो अभी हाइट बढ़ाने का बता रहे थे, उसमें जो चंद्रचूड़ देना वो शाम को 7 बजे देना, सुबह 7 बजे? शाम को देना है, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। नस से भी लेना है पूर्ण सोम का तो शाम को ही लेना है जी। जिनको रिजल्ट नहीं मिलता धन्यवाद है सर। वो पूर्ण सोम का नस से जरूर लें। राइट नॉस्ट्रल में लेने से फायदा होता है। इसमें सर एस्ट्रोजन बढ़ता है सर, और इसमें स्तन की वृद्धि भी होती है सर। वैसे मैंने एक बार हम वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं जानते, हम हाइट सर, वो द्रविड़ पीवी शर्मा में लिखा था, लेकिन वो है कि वो दूध के साथ में होने से और वो होने से इनसे कोई एस्ट्रोजन नहीं बढ़ता। उष्ण बस होता है, हाइट बढ़ती है, इतना हमें मालूम है कि बढ़ती है। बात कब शामक होता है सर ये तो वैसे तो। हाँ आप जो बोल रहे हैं ना, चंद्रचूड़ के लड्डू खाने से बढ़ता है हाइट, ये एस्ट्रोजन, मतलब उसका एस्ट्रोजन बढ़ने का लड्डू खाने से होता है। और ये हम निगलने को बोल रहे हैं, स्वॉलो करने को बोल रहे हैं। अच्छा, वो लड्डू से बढ़ता है। हाँ ठीक है। डॉक्टर अंजना मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, शायद मैम खाना खा रही हैं। जी सर नमस्कार सभी लोग को। प्रणाम। आप कैसे, आपके बनारस में दिवाली कैसा मनाया गया? सर बहुत 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 धूमधाम से, बहुत अच्छे से मनाया। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ दीपावली की। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने अपने प्रैक्टिस में जिस तरह से लगे हुए हैं और खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें। आप भी सर बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छे से रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं कि देखिए जी सभी लोग का प्रैक्टिस बढ़ रहा है, ये मेरी मनोकामना है। जी सर, जी सर। जी एक डॉक्टर सोनाली जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर सोनाली जी। प्रणाम सर। सभी लोगों को, सभी वैद्यों को मेरा हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। अमेरिका में कैसे सर, मनाया गया दिवाली, कुछ बताएंगे? सर हम तो यानी घर में सब नैवेद्य का सब बनाया और फायर क्रैकर्स थोड़ी सी यहाँ चला नहीं सकते तो फुलझड़ी जलाई बस, और कुछ नहीं। क्यों, वहाँ अलाउड नहीं है क्या? है सर, लेकिन सर्टन एरिया में जाकर ही आपको वहाँ जला सकते हैं। फुलझड़ी वगैरह घर पे ही कर सकते हैं, और हमारे सब घर वुडन के होते हैं तो फायर लग सकती है, तो इसीलिए। बाकी अमेरिका, अंग्रेज लोग आपको अलाउ करते हैं क्या दिवाली सेलिब्रेट करना? हाँ वैसे कर सकते हैं,
जी ठीक है, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि चंद्रशूर जो है जो सेकंड और थर्ड महीने में देना है कि नहीं देना है? देना है, 3 महीने में देना है। और उसकी खीर बना के खा सकते हैं क्या नहीं, अगर नहीं खीर समझ? का अब ये उल्टा उल्टा ऐसे मत पूछिए। खीर खाने के लिए नहीं बोला है, खीर से सिर्फ फिर निगलना है। हाँ स्वालो करना है। जी बस उतना ही पूछना था। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई केसेस। डॉक्टर अरुण कुमार जी, केरला के डॉक्टर। सर जैसे उनकी जो भी उनका मैम का आया था कि उनकी पित्त दाने निकल आया, तो सर क्या पित्त पड़ा होगा सर? क्या रीजन रहा उनका? कहाँ जो दाने बढ़े हैं? वो जो अभी डॉक्टर साहब आई थी ना, उनका वैशाली एक मैम? नहीं उसके पहले क्या नाम है, 1 महीने खाया था, उसके बाद अच्छा, फिर वो दूसरे सीमा मैम, सीमा सीमा त्रिपाठी। त्रिपाठी, हाँ सीमा त्रिपाठी मैम, हाँ हाँ। उन्होंने दूध नहीं पिया था, बच्ची ने दूध नहीं पिया था, और वो केवल चंद्रशूल और लाक्षादी गुगुल खा रही थी। तो चंद्रशूल चबा के अगर खाएंगे और दूध नहीं पियेंगे तो आएगा ही ना, मुंह में छाले आते हैं। इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि निगल के खाइए, चबा के नहीं खाना, पित्त बढ़ाता है। पूरे शरीर में सर बता रही थी, पूरे शरीर में हाँ, तो दूध नहीं पी रही थी ना वो। पित्त बढ़ा दिया होगा सर। ये हाँ, पित्त पे ही मेरे ख्याल से और फोकस रहता वर्षा ज्यादा। ऋतु में लिया था पित्त का संचय के टाइम पे। और कोई अरे ऐसे ही नहीं, कुछ और भी चीज खा रही होंगी, तेल मिर्ची मसाला तीखा तीखा कुछ खा रही होंगी। इसमें सर मेंस्ट्रुअल फ्लो में भी फर्क आता है बच्चियों में जैसे लड़कियों में? ये होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छा हो जाता है, बच्चे गोरे हो जाते हैं, हाइट भी बढ़ता है और बहुत ज्यादा चमकदार हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। इतना दूध जब जाएगा तो बहुत गोरापन आ जाता है। जी। एक डॉक्टर व्यास अरविंद अनु जी हैं, व्यासारविंद अनु। सर प्रणाम सर। आप कहाँ से हैं सर? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, पाली डिस्ट्रिक्ट। जी, डॉक्टर अरविंद व्यास सर। आपका पूरा नाम बताइए ना, क्या लिखा है? अरविंद व्यास सर। अरविंद व्यास, अच्छा जी सर। जी। प्रणाम सर, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, बताइए सर। सर वो वेरिकोसिल के बारे में पूछना था। वेरिकोसिल, बताइए। एक मैं- डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी हैं, जो पीएचडी इन सर्जरी हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे। हम सभी एक्सपर्ट को, हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं। आप लेकिन पूछिए प्रश्न, फिर सर को बुलाते हैं। सर वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है सर, राइट स्क्वार्टर में, राइट टेस्टिकल में। जी ठीक है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी आप हैं क्या? डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, बनारस के डॉक्टर। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी। जी सर प्रणाम। आप प्रणाम। आपका देखिए केस आ गए। प्रणाम। जी सर, हम लोग तो सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते हैं सर जो है, और मेडिसिन का तो सर आइडिया नहीं है मुझे। और पिछले जो चर्चा में किसी मेडिसिन के बारे में, हम लोग तो सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं सर जो है। जी सर, वो अरविंद व्यास जी, वो कितना डिग्री में है वेरिकोसिल? सर 2.5 है सर, फर्स्ट ग्रेड का ही है सर, अल्फा सा है। अच्छा सर, आप एक काम करेंगे, वो रिपोर्ट्स हमें ग्रुप में दे देंगे क्या, नवंबर वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में? तो देख के हम लोग ज्यादा अच्छे से बता। आप हैं क्या ग्रुप में? जी हाँ सर। तो आप ग्रुप में दे दीजिए, हम देख के आपको अच्छे से बता पाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, क्योंकि ऐसे केवल सुनने से समझ नहीं आता ना। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी, हैप्पी दिवाली। डॉक्टर जितेश सोनी जी, कैसे हैं सर? हैप्पी दिवाली सर। कैसी हैं आप? बढ़िया सर। जी। और आप मतलब देखिए, त्योहार छोड़ के भी पढ़ने आई हैं, कितना बढ़िया है। सर वो एक आदत हो गई है, बहुत जरूरी लगता है कि छूट गया तो कुछ मिसिंग है। और आज माधव निदान का क्लास नहीं हुआ तो कैसा, तो उदास लग रहा था। कल से आज सुबह होगा। 7 बजे का लेक्चर तो हुआ था सर, 7 बजे हम लोग आए थे अष्टांग के लिए सभी लोग। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है, कल से होगा, माधव निदान भी होगा। ओके सर। हाँ ठीक है। डॉक्टर जितेश सोनी जी, कैसे हैं सर? प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप? हैप्पी दिवाली सर आपको। हैप्पी दिवाली। वो आपके भाई कैसे हैं? मस्त है सर, बढ़िया है पूरी। बताइए, वो केस बताइए सभी लोगों को, सक्सेस स्टोरी। उदावरत था सर उनको, बीच अच्छा। बीच में जो बेल्चिंग डकार लगातार आ रही थी, जी। तो एक बार विरेचन करा के मैंने वो उदावरत की सारी मेडिसिन दे के वो 1 महीना 1.5 महीना में 2 महीने में पूरा ठीक हो। पूरा ठीक हो गया ना? हाँ हाँ।
और वही एलोपैथी के पास जाते तो क्या करते वो लोग? वो लोग तो सर गैस की दवाई दे देते हैं और क्या देते हैं, कुछ नहीं। सर वो मेडिसिन क्या क्या दी उदावरती आपने? वो सर उसको मैंने दिया था सर, पहले तो सर दीपन पाचन के लिए मैंने दिया था अजमोदादी चूर्ण, और जो स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण से अपन विरेचन कराते थे, और स्वर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, और ये अपना, ये आप सोच के फिर बताइए सर। हाँ हाँ वो ध्यान में नहीं आ रहा है सर, मेरे बहुत दिनों के दिए। लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन यही सब किए थे, ठीक हो हाँ गया? हाँ दीपन पाचन अनुलोमन, और जो उनका जो लेट नाइट जागना ये सब वगैरह था, वो वही सब सिंपल चीजें ही की मैंने। जी। उनका वो ही आदत था, लेट नाइट जागना और सुबह देर 9-10 बजे तक उठना। जी। उसी कारण उनका ही ये सब बीमारी पैदा हुई। जी सर एक चीज पूछना था आपको, जो चंद्रसूर्य जो आपने बोला कि डायरेक्ट निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, हाँ। उसका कुछ विशेष वही डायरेक्ट कटु निगलने अवस्था का, पाक और चबा के खाने से क्या होगा और मैं बता निगल रहा के खाने से क्या होगा? हूँ मैं बता रहा हूँ चबा के खाने से मुंह में छाले पड़ते हैं और वो गर्म होता है बहुत ज्यादा, और चबा के खाने से एस्ट्रोजन का कुछ होता है, मतलब लड्डू खाने से एस्ट्रोजन बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि जब निगल के खाते हैं तो उसका परिणाम जो होता है वो हमारे कटु अवस्था पाक को अच्छा कर देता है। और पक्वाशय जो है पुरुष धरा कला है, या अस्थि धरा कला है पुरुष धरा कला, ऐसा बताया है। तो हम पुरुष धरा कला पे जब काम करते हैं, कुछ तो ऐसा काम होता है जिसका इफेक्ट अस्थि धरा कला पे होता है, और अस्थि धरा कला को स्टिमुलेशन मिलता है। और लाक्षादी गुगुल में नेचुरल कैल्शियम है, तो वो पूरा दूध को एब्जॉर्ब कर करके ऑस्टियोजेनेसिस होके हाइट बढ़ने लगता है, ऐसा देखा गया है। और सर वो खीरा और नींबू का क्या रोल रहेगा तीसरे मन में? वो तो मुझे भी नहीं पता, वो हमारे सर ने हमें नहीं बताया खीरा और नींबू का। डॉक्टर आकांक्षा जी आपको पता है क्या खीरा नींबू का और प्याज और गुड़ का? डॉक्टर आकांक्षा जी। सर ये लघु रूक्ष तीक्ष्ण और कटु होता है ना, और वीर उष्ण होता है सर इसका, इसी वजह से सर सेकंड में और थर्ड में जैसे प्याज और गुड़ रखा और थर्ड में फिर जो है खीरा और रखा, तो जिससे पित्त आगे ना बढ़े, क्योंकि ये पित्त तो बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसीलिए बात कफ व्याधियों में बात का कफ और बात शामिल होता है। उष्मीण होने के कारण बहुत ज्यादा उष्मीण होता है, वो सब इसीलिए ठीक है, आकांक्षा जी को पता है क्या? आकांक्षा जी, हम लोग बस देते हैं, आप तो वचन सुन के हम लोग देते हैं बस, इसका रियल रीजन सर को ही पूछेंगे, सर अभी कभी आने वाले हैं ना तो पूछेंगे। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि प्याज आयरन एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, सर पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ एजुकेटेड पेशेंट लोग आ जाते हैं जो थोड़ा हाई क्लास के रहते हैं, उन लोग रीजन पूछते हैं इसको देने से क्या होगा, इसको देने, तो उनको बताने में थोड़ा अपने को अभी कॉन्फिडेंस हमने रहे सर से तो पूछा बताने तो, में मजा आता है। हाँ लेकिन सर ने हमें बताया नहीं है, वो सर का अपना डिस्कवर किया हुआ फॉर्मूला है, अगर हम सर से पूछेंगे तो सर ही बता आप सकते। बताइएगा ना सर बाद में कभी। हाँ मैं सर से पूछ आप बताइएगा ना सर बाद में कभी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाऊंगा सर से मिलने में। क्योंकि चंद्रसूर्य वाला फार्मूला तो आप ही से सीखा है हम लोगों ने। हाँ ये आप तो वचन की तरह हम सर के बात मानते हैं और हमारे पेशेंट को रिजल्ट आते हैं, लेकिन रीजन नहीं मालूम कि प्याज और नींबू का, प्याज और गुड़ का और नींबू और ककड़ी का क्या रोल है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है सर डोज कितना होगी चंद्रसूर्य की? चंद्रचूड़ तो 1 किलो लाना है, 1 किलो का 30 भाग कर लीजिए, और 1 भाग रोज निकलना है शाम को, और थोड़ा सा झुक के, मतलब 45 डिग्री झुक के अगर निकलते हैं तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, ऐसा पाया गया है। अच्छा। और वो पूर्ण सोम भी नाक में डालना जरूरी है, 5-5 ड्रॉप डालना जरूरी है राइट नॉस्ट्रिल में, तब हाइट बढ़ती है। राइट में ही डालना सर बस? हाँ ये ग्रुप में हम भेज देंगे, वो हिंदी में है, क्या क्या करना है वो भेज देंगे। ठीक है, आप सभी लोग हाइट बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। एक डॉक्टर विकास कुमार जी ने चश्मा उतार दिया, और भी लोगों को दे रहे हैं, सभी का चश्मा उतर रहा है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ कारनामे करिए आयुर्वेद से, अच्छे अच्छे कारनामे, तो लोग बोलेंगे हाँ सच में आयुर्वेद में होता है ऐसा। सर आपने बताया था बृहत वास्कादि कषायम, हाँ तो मैंने लिया अभी मेरे खुद के चश्मे के लिए, क्योंकि सर ऐसा होता है मैं धूप में ना आंख बहुत चौंधी आता है, मतलब अच्छे से देख नहीं पाता बिना काले चश्मे के। हाँ
और 0.75 माइनस का मेरे को चश्मा लगा हुआ है 2006 से। जी तो आप जैसे ही ले मैं लें। जैसे मॉर्निंग ड्यूटी के लिए निकले अपन, अगर मैं सादे चश्मे में निकल गया तो आंखें बहुत चौंधी आती है मेरी। आप कितना दिन हो गया लेते हुए? अभी चालू किया 2 दिन। आप शुरू करिए और हमें जरूर रिजल्ट बताइएगा। बृहत वास्कादि कषायम के साथ और कुछ सप्तामृत लॉ भी सप्तामृत है। लॉ लीजिए, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे त्रिफला लाइए, यष्टिमधु लाइए, उसका 4 गुना लॉ भस्म डाल के दे दीजिए, खा लीजिए। इसके ये दो के अलावा सर यही 2 से फायदा हो जाता है। हो जाएगा ना? विकास जी को पूछिए, डॉक्टर बहुत विकास मुश्किल कुमार जी। कषायम जो है ऐसे लेने को तो बहुत सारे रहते हैं, पंचामृत लॉ गुगुल ले सकते हैं, बृहत चिंतामणि ले सकते हैं, त्रिफला घृत ले सकते हैं, महात्रिफला, बहुत सारा लेने के लिए है। लेकिन डॉक्टर विकास कुमार जी हैं क्या? संत कबीर हाँ नगर सर के हूँ। डॉक्टर। हाँ सर जी। हाँ, आप थोड़ा वीडियो ऑन करके बताइए ना लोगों को। असली में आयुर्वेद के सबको मालूम है, लेकिन लोग ना किसी ने ऐसा बताया तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है। विकास कुमार जी, आप वीडियो ऑन करिए ना प्लीज। सर कर रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम। देखिए जितेश जी, इनका चश्मा था, याद है आप लोग को? ये डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा चश्मा होता था एक जमाने में। बहुत बहुत स्मार्ट है सर। सर बहुत स्मार्ट है। हाँ, एक बार विकास जी आप अपना बता दीजिए। हाँ सर, आपने जो क्लास लिया था उसके बाद में बृहत वास्कादि कषाय और सप्तामृत लॉ लिया था, तो 1 हफ्ते में ही असर होने लगा था। उसके सप्तामृत लॉ की डोज क्या ली थी? आधा चम्मच। सप्तामृत लॉ की? हाँ सप्तामृत थोड़ा ही लिया था, बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 ग्राम रहा होगा करीब, मुझे लगता है। और कषायम सर? कषाय तो मैं 50 ml ले रहा हूँ, लेकिन वो कोर्स के आधार पे लेना है, क्योंकि उसमें कुटकी वगैरह, हाँ अभी भी ले रहा हूँ, कुटकी वगैरह होता है ना ज्यादा, जैसे जिसको मृदुकोष्ठी लोगों को विरेचन होने लगता है, थोड़ा तो कम लेना पड़ता है उनको। मैं तो 50 ml लेता हूँ सुबह। कौन सी कंपनी का ले रहे हैं? नहीं, खुद बना रहा हूँ, कंपनी का नहीं। अच्छा, वेरी गुड। फ्रेश किया तो ज्यादा अच्छा होता है सर। आप वैद्य रत्नम वगैरह कर लेंगे बने बनाए, उससे अच्छा अपना कंपनी से बना। मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, कई लोग कंपनी का इस्तेमाल किए हैं तो उनको नहीं आया। नहीं होता है, मैंने देखा है, नहीं होता। क्या है, सर संसारी के यहाँ से ले। वैद्य रत्नम वगैरह नहीं बनाते, मुझे तो बहुत मुश्किल से मालाबार का मिला इधर। नहीं तो रिजल्ट आ जाए तब ना, खुद का बनाएंगे तो पक्का रिजल्ट आना ही आना है। जी सर। द्रव्य लेके उसको वही बस कूट लेना है, क्या क्वांटिटी बना लेना है, कोई इसमें बड़ी बात है। विकास जी, ये बताएंगे आपने द्रव्य जो लिए थे कितने कितने लिए थे? वैसे ज्यादा मैंने बनाया था तो एक कितना द्रव्य था, अब इसी में है कहीं रखा हुआ। समान मात्रा में लेने हैं, कुछ 23 द्रव्य है। वो सब समान मात्रा में लिया गया था, और मैं लगभग 50 ml को 50 ग्राम को 200 ml में पकाता हूँ, 50 ml बचता है तो उसमें छान के पी लेता हूँ सुबह शाम। मतलब एक टाइम में 50 ग्राम उबालते हैं? हाँ मैं उबालता हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। ठीक, धन्यवाद। जैसे किसी एक लेडी को मैंने दिया था तो बताया, वो रात में उसको 3 मोशन हो गए, तो फिर उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया तो ठीक रहा। तो सबका अलग अलग, जैसे कुटकी वगैरह उसमें होता है ना, किसी लोगों को इरिटेशन होने लगता है। हाँ। जो श्यामलता नाम से द्रव्य है, हाँ, वो कृष्ण सारिवा ही है ना शायद, तो उसमें देख के सब डाला है। वो श्यामलता मिलता नहीं है, वो छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। नहीं सर, मैंने ना उसमें देखा था तो श्यामलता कृष्ण सारिवा को कहा है। हाँ, आपको मिलता है तो ले लीजिए, हमारे इधर नहीं मिलता है कृष्ण सारिवा। नहीं, मैं द्रव्य तो ले आया था, कृष्ण सारिवा वगैरह सब कुछ ले आया था, बस उसको और रिजल्ट कब बताएंगे आप सरोज मिश्रा जी? नहीं, विनोद जैन बोल रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, एक ही जैसा आवाज है आप लोगों का। धन्यवाद। तो मैं यह कुछ करके अभी अपना ये जिस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा ना, उस दिन शुरू करूंगा। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अहिर्बुद्ध ने देवता, और वो चक्षुषोपनिषद के कारक हैं जी। तो इसलिए जो भी मैं आइज के लिए द्रव्य औषध यूज करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो उस दिन यूज करता हूँ, पेशेंट्स को भी वही एडवाइस करता हूँ। तो आप लीजिएगा और हमें बताइएगा। ठीक है। सर अभी रिसेंट कब पढ़ने वाला है वो नक्षत्र?
आज इस समय अनुराधा नक्षत्र है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 दिन बाद। ओके सर। कल मैं डेट बता दूंगा कौन सी डेट होगी। ओके सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा अगर। ठीक ठीक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विकास कुमार, सभी का मनोबल बढ़ा देते हैं। थैंक यू। तो सर बनाएंगे लोग, खुद ही मनोबल बढ़ जाएगा अपने आप, जो उसका रिजल्ट आने लगेगा तो अपने आप मनोबल बढ़ जाएगा। हाँ, और वैद्य लोगों को पहले खुद का चश्मा उतारना चाहिए, बाद में दूसरे को उतारना चाहिए। हाँ तो सही है। किसी सर से कहेंगे कंटेंट तो बता पहले तो दीजिए एक बार प्लीज। सर बृहत वास्कादि कषायम के कंटेंट बता सर का दीजिए। लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा, सर उसमें का सब एक कुछ यूट्यूब पे लेक्चर है। हाँ उसमें देख लीजिए, पूरे याद तो नहीं है अभी। काफी सारे हैं उसमें कंटेंट। अच्छा मैं बना के रख दिया हुआ है, अब रोज उसके कंटेंट तो नहीं याद है, बस बहुत बना के पी लेता हूँ। तो यूट्यूब पे पूरा डिटेल सर ने बताया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। अभी ना हम आगे बढ़ते हैं, कोई नए केस लेते हैं। एक डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी आई हैं, आप लोग जानते होंगे लक्ष्मी माता। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी, आपकी बेटी को फीवर था, तो अभी आप उनका तबीयत कैसा है? डॉक्टर लक्ष्मी जी, शायद मैम सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी, डॉक्टर विभा शर्मा जी, आप कुछ केस बताएंगी क्या मैम? डॉक्टर क्वेश्चन करना था सर। हेलो सर, नमस्ते। प्रणाम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सबको, गोवर्धन की खूब शुभकामनाएं। जी, आपको भी शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो पीपल की छाल का कषायम है, क्या इसका किडनी क्रेटिनिन पे और जीएफआर पे इफेक्ट है? हाँ, उस पे भी पड़ता है, और वातरक्त में तो बताया है बोधिसत्व का कषाय, वातरक्त में जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बात रक्त में तो आता ही डॉक्टर साहब, पर मैंने किसी से सुना है कि वो सीकेडी में भी काम करता है, तो मैं एक बार कंफर्म करना चाह रही हूँ। जी करता है। क्रेटिनिन डाउन करता है ये? हाँ करता है। ठीक है। किडनीज को इसके बल साथ देता है और नेफ्रॉन्स को ताकत देता है। ठीक ठीक। जितने भी अपने शीरी वृक्ष है ना, बरगद हो गया, फिर उसके बाद पीपल हो गया, प्लक्ष हो गया, पारिश, ये सब ताकत देते हैं किडनीज को, पूरे ऑर्गन को ताकत देते हैं। आज एक पेशेंट है हमारे, न्यूरो सर्जन है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको क्रेटिनिन काफी हाई हो गया है, 2 पॉइंट समथिंग, और उन्होंने कोई वसंत लैड की बुक पढ़ी और उन्होंने बोला कि आयुर्वेद में तो गुर्दा नाम से कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो मुझे मैंने कहा सर आप गुर्दा रोग से मत पढ़िए, आप वृक रोग से पढ़िए, वृक के ऑर्गन के नाम से पढ़िए तो आपको मिलेगा। तो ऐसा भी परसेप्शन लोगों के दिमाग में बहुत है कि आयुर्वेद में तो इस ऑर्गन के ऊपर कोई मेंशन ही नहीं है। फिर आज उनको अच्छे से फिर वो समझाया और एलोपैथी पूरा। के चश्मे से देखेंगे तो कैसे समझ आएगा? हाँ नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने वसंत लैड जो है उनकी बुक्स वगैरह पढ़ी उन्होंने होंगी। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना वसंत लाड से, वो पुणे के ही हैं और यूएसए में उन्होंने सब काम किया है, तो हाँ हाँ, तो ट्रांसलेशन किया है उन्होंने पूरा। तो पर उसमें पर ऐसा थोड़ी है कि हमारे आयुर्वेद में कहीं किडनी ऑर्गन और पूरा मूत्र सूत्रस के बारे में पूरा इतना अच्छी विवेचना है, समझाया तो है उनको। क्यों नहीं है? त्रिमर्म्य सिद्धि किस लिए लिखा है? त्रिमर्म्य स्थान किस लिए लिखा है? वो मैंने उनको सब, हाँ मैंने बोला। भेषज रत्नावली वृक्क रोगाधिकार किस लिए लिखा है? उसमें सब है। ये सब बताया मैंने उनको आज, तो मतलब उनको ये लग रहा था कि हम ऐसे ही आयुर्वेद वाले बोल देते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देते हैं और होता उसका कुछ एविडेंस नहीं। हम ऐसे ही नहीं बोलते, हम यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए हाँ, ये रिजल्ट हम दिखा रहे हैं सभी को। जी जी, बोला मैंने उनको। और पर आज मैं इसी केस के बारे में कुछ पढ़ रही थी तो मेरे को ये सामने आया कि इसका कषायम जो है पीपल की छाल अंदर के गूदे का, मैंने कहा एक बार मैं फिर भी रिकन्फर्म करूं आपसे इससे पहले कि आप दीजिए, फिर हमें रिजल्ट भी बताइएगा। श्योर डॉक्टर साहब, होपफुली कल से उनका ट्रीटमेंट शुरू करूंगी, और नस्यम और बस्ती के लिए उनको बोला, अगर वो उनको समझ में आता है तो जरूर शुरू करेंगे। समझ क्यों नहीं आएगा? आप बोलिए ना, नाशा ही शीर्षोद्वारम, नाक हाँ ये सब बोल दिया। और हाँ, एक तो मैंने वीडियो भी दिया था, वो डॉक्टर अनुरिता मैम को, जो मैंने हाँ मैंने देखा था 1 ml तो मैं डालती थी सर, लेकिन मैंने कभी 15 ml नहीं डाला, और कोशिश करूंगी इस बार इसकी डोज बढ़ाने की मैं। अनुरिता मैम को तो मैंने आज भी डाला नाक में, उनको इतना अच्छा लगा है। हाँ, पर उनको क्यों दिया आपने सर? उनको डॉक्टर अनुरिता मैम है क्या? डॉक्टर अनुरिता मैम चली गई।
उनको मैंने अच्छा। इसलिए दिया है क्योंकि ना उनका बॉडी में बहुत ज्यादा वात वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको, अच्छा अच्छा तो वो नस से देने से उनको अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है, ठीक बात हाँ। है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम ये हाइट डिस्कस कर रहे थे उसमें अभी किसी डॉक्टर साहब ने पूछा था कि इसमें उसका क्या रोल होगा, प्याज क्यों खाना है और नींबू क्यों खाना है। मुझे लगता है उसकी गर्मी को बैलेंस करने के लिए ये डाइट में इंक्लूड किया होगा, प्याज का रस और साथ में दूध। किसको किसको बैलेंस? शरीर की जो अग्नि बढ़ेगी ना उससे, चंद्रचूड़ खाने से। हाँ। तो दूध के साथ जो फर्स्ट मंथ में जो दूध दिया है वो तो उसको ऑस्टियोजेनेसिस करेगा ही जैसे आपने बताया, लेकिन जो उन्होंने फिर प्याज का रस और गुड़ बताया है वो भी उसकी अग्नि को बैलेंस करने के लिए ही होगा, ऐसा मेरे तो को समझ मालूम में है, आया। लेकिन एक्चुअल रीजन अभी तक नहीं पता है। वो तो मालूम है होता है, अग्नि को जी बैलेंस करता है, दोष धातु मल को करता है, लेकिन वो कैसे करता है उसका मैं अभी सर से पूछ के आता हूँ, जमदग्नि सर से, वही बता देंगे। सर ये जो उनका, जिनकी मैं डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ, उनका GFR भी 48 है और क्रिएटिनिन 2.5 है। तो उनको सर्वतोभद्र रस दीजिए, उसके बाद में हाँ, अब रस के साथ उनको बड़ी एप्रीहेंशन है ना एलोपैथ आप वालों उनको की, तिक्तक मेटल से। क्षीरवस्ती दीजिए। हाँ वो तिक्तक दूंगी क्षीर मैं। और चंदन और नारियल, हम्म। रक्त चंदन और नारियल ये देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। नारियल कैसे? नारियल खाने के लिए दीजिए, नारियल अच्छा। के और रक्त हाँ। चंदन, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और तिक्तक क्षीर बस्ती और धन्वंतर तेल का बस्ती देने से बहुत अच्छा किडनी को ताकत मिलेगा। उनको बोलिए नहीं कि सर मैं हम ऐसे जी नहीं कर रहे हैं कि हम आपको केवल यूरिया क्रिएटिनिन कम कर रहे हैं, हाँ वो मैंने सब समझा दिया, काउंसलिंग पूरी कर दी पूरा उनकी। रीजनरेट कर दो, पूरा बॉडी को ही चेंज कर देता है। डॉक्टर साहब चंदन कैसे खाना है? रक्त चंदन पाउडर के है उसमें? अभी हमारे सर ने ऐसा सिखाया कि चंदन को घिसना है बहुत ज्यादा, घिस हाँ घिस के ही काम करता है वो। हाँ हाँ फिर काम करता है। तो उसको ऐसे चाटन करना है उसका। हाँ। और वैसे एक कोर्टिकल की एक फॉर्मुलेशन आती है बला गुलूची आदि, उसमें भी रक्त चंदन वगैरह है और उसका यूटीआई भी मैंने बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है। तो मैं सोच रही हूँ वो भी शायद ऐड कर दें तो ठीक रहेगा। हाँ करिए। ठीक है, पर सर उनका 10 दिन में क्रिएटिनिन कम होना चाहिए। हो अनुदिता जाएगा मैम ना, एक आप बार तिक्तक मेंशन। क्षीर बस्ती दीजिए ना उनको। ठीक है। मैम तिक्तक क्षीर विरेचन, बस्ती सर विरेचन से स्टार्ट करेंगे तो विरेचन करेंगे तो तुरंत कम हो जाएगा, सडनली कम हो जाएगा यूरिया क्रिएटिनिन। क्लासिकल विरेचन दे दूं? हाँ दे दीजिए, लेकिन ये ना मतलब कम होगा लेकिन फिर बढ़ने का चांसेस है। विरेचन चिकित्सा है लेकिन ये परमानेंट नहीं कम करता है, लेकिन परमानेंट। उनकी जो प्रकृति है वो बात प्रकृति है। तो क्या हुआ, ये पित्त का काल है, आप विरेचन दे दीजिए उनको। विरेचन सद्य विरेचन के टाइप दे दूं खिचड़ी में, जैसे वो घी और आप अगर पंचकोल सद्य चूर्ण विरेचन देते हैं। देंगी तब भी उनका यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा, क्लासिकल देंगी तब भी कम होगा। ठीक है, क्लासिकल में 10 दिन तो हमारे विरेचन में ही निकल जाएंगे ना सर फिर। हाँ दूसरी उनको तुरंत थोड़ा पहले एक बार कम हो, उनको थोड़ा ट्रस्ट कॉन्फिडेंस क्रिएट मिलेगा। हो। जी जी। सर तो इसमें जैसे विरेचन देने के बाद में अगर लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं कि किडनी की मेंटेनेंस के लिए, तो फिर उसके बाद सर क्यूरेचन देने के बाद हमें तिक्त क्षीर बस्तियां कितनी कम से कम देना चाहिए जिससे कि हम उसको लाइफ लॉन्ग लॉन्ग भी टर्म। दे सकते हैं, उसमें क्या वैसे 15 तो देनी चाहिए मुझे लगता है शुरू सर में, पहले ऑल्टरनेट मैंने दिया देनी चाहिए कि तिक्त क्षीर अल्टरनेट बस्ती को डेज देना चाहिए। ऑल्टरनेटिव देती मैं। हाँ और ऑल्टरनेटिव ब्रह्म देती। रसायन खिला दीजिए उनको सुबह सुबह रसायन काल में। ब्रह्म रसायन अच्छा तो बहुत अच्छा फायदा करता है, किडनी पूरा किडनी ठीक पे। हाँ। ठीक है। सर तिक्त क्षीर बस्ती के बीच में अनुवासन भी डालनी चाहिए क्या? सिर्फ प्लेन तिक्त क्षीर लगातार चलाते रहे क्षीर बस्ती ऑल्टरनेट? में कोई तेल डाल घृत, दीजिए, जैसे चंदन बलर घृत लक्षण डालती हूँ सर, पंच तिक्त घृत उसमें ऐड महातिक्त करती हूँ घृत मैं। वगैरह ऐड कर हाँ दे। केवल दूध नहीं डालना है उसमें, घी भी डालना है। किसमें हाँ सर? जो आप पंच तिक्त क्षीर बस्ती में। आप जो तिक्तक क्षीर बस्ती देंगी ना उसमें हम्म। महातिक्त घृत या पंच तिक्त घृत ऐसा ऐड करके पूरा इमल्सिफाई करके वो बस्ती दीजिए, प्लेन ठीक है। बस्ती दूध का नहीं देना है। मैं पहले वैसे दूध और ये जो सिद्ध घृत है पंचतिक्त घृतम वो मिक्स करके ही देती हूँ। हाँ कषाय नहीं मिलाया मैंने कभी, वैसे मैं ऐसा ही देती हूँ। हाँ मैम कषायम बनाते हैं पहले इसका, जो पंच तिक्त होते हैं ना, जैसे कि हाँ गुलुच्छी बनाते है। हैं, वो बनाते हैं, लेकिन जो मैं अपना बता रही हूँ ना कि मैं कैसे देती हूँ, मैं दूध में ये जो सिद्ध घृत है इसी को मिक्स कर देती हूँ। ओके। हाँ उससे देती हूँ, लेकिन कषायम मैंने कभी ऐसे बना के उसको दिया नहीं, तो उसका भी इफेक्ट अच्छा आता है। हाँ। अब ये तो डॉक्टर क्योंकि बहुत सीनियर है और सब ये तो 70 आप उनको बोलिए कि आपको नेफ्रॉन्स को ताकत नहीं देना है क्या,
आपके नेफ्रॉन्स डैमेज होते जाएंगे, फिर आप डायलिसिस पे जाएंगे और बार बार वो डैमेज होके श्रिंक हो जाएगी किडनी। और जो डॉक्टर साहब अरुण ये जी, सारी बातें उन्हें हमसे ज्यादा मालूम है, बस बात ये है कि वो हम पे ट्रस्ट क्यों करें, ये उस तो बात की आप उनको बोलिए कि किडनी ट्रांसप्लांट किया, अरुण जेटली जी का किया था, फिर ये सुषमा स्वराज जी का किया था, कुछ हुआ क्या क्या हुआ। इतने हाँ बड़े आज मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि आप लोगों की जब किडनी डिजीज होती है और उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, आप मुझे वो समझा दें कि वो क्यों कम होता है। आप वो मुझसे बहुत कुछ समझना चाह रहे थे, जितना मैंने अपनी काउंसलिंग कर सकती थी मैंने की, पर मैंने कहा सर मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपकी किडनी डिजीजेस होती है तो हीमोग्लोबिन डाउन होता है, कहते यस होता है। मैंने कहा वो क्यों होता है, आप मुझे वो समझा दो। देयर वाज नो आंसर कि बस होता है। तो मैंने कहा यहाँ भी तो एविडेंस आप ऐसे ही बना दी ना कि बस होता है, तो आप हमारी एविडेंस क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो समझाया तो है अगर आते हैं तो, और पर मेरा दूसरा ये बात है था कि रक्त और मेद के उससे किडनी बनता है, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से किडनी बनता है, तो रक्त किडनी पाचक बनता भी है। दीजिए, मेद पाचक भी दीजिए। विभा विभा मैडम, जी वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता है ना इसमें, तो एरिथ्रोपोइसिस करता है वो, तो इसकी वजह से किडनी की कोई भी बीमारी जो होती है वो एरिथ्रोपोइसिस को प्रभावित करेगी, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस्ड है। वो उनकी हिसाब से है ना सर, लेकिन जो हमारा आंसर है वो तो अभी जो अरविंद सर ने दिया कि जो किडनी है वो रक्त और मेदोपाचक उनके उससे ही तो प्रभाव से बनेगी ना आगे, तो धातुओं के हिसाब से हम जाएंगे तो। आप अभी जो प्रश्न पूछ रही थी, प्रश्न उनसे पूछा था ना, उनसे पूछा था मैंने। आप पूछ रही थी, मतलब कोई आप मॉडर्न अप्रोच जानना चाह रही थी ना, तो वो थोड़ा सा हाँ मुझे ये ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या था कि वो मुझे ये प्रूव मतलब वो मेरे से बहुत सारे प्रश्न इसलिए पूछ रहे थे कि वो कह रहे थे कि आप लोग बस कह देते हो कि हम सब ठीक करते हैं और ऐसा कोई एविडेंसेस आपके पास नहीं हो। तो मैं ये दूसरी पूछ रही थी चीज कि आपके पास भी एविडेंसेस कहाँ है। दूसरी चीज ये कि जो आप कह रही थी उनका सीरम क्रिएटिनिन 2.4 एंड समथिंग है, 2.5 है और GFR 48 है। और आपका जो एस्पेक्ट है वो ये करना चाहती हैं कि उनको इनिशियली कुछ बेनिफिट मिल जाए हाँ 10 दिन के अंदर। 10 दिन में उस हाँ सो दैट उसके बाद फिर वो थोड़ा अपना 3 महीने 6 महीने प्रॉपर शोधन और सब हाँ, से तो आराम से उसमें फिर कन्विंस हो जाएंगे। उसमें आप गोखुरादि गुग्गुल और चंद्रप्रभा वटी चला दें टैबलेट फॉर्म में। इसके अलावा आप वरुण शिग्रु कोआथ चलवा दें, ठीक है। इनका ना कोटिकल का ये एक जो वरुणादि कषायम है उसमें हाँ, पर 10 ml उसमें शिग्रू है पर 10 ml 1.5 ग्राम्स। मुझे हाँ, लगता है ठीक डोज है वो। उसमें आप ये काम जो अभी हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि छीरी वृक्ष जो होते हैं पीपल बरगद वगैरह, तो उनके पत्ते और छाल वगैरह भी अगर जो मिक्स करवा देंगे तो वो भी बेनिफिट देगा। एक काम तो ये करेंगे, साथ ही साथ जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ये तो आप स्टार्टिंग से कर ही दें, साथ ही वो मैं कर रही थी। साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पे दीपन से स्टार्ट करें, है ना। दीपन से किया, दीपन से ही बोला उनको मैंने ऐसा सोचा था, पर आप सबसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि पंचकोल चूर्ण को खिचड़ी और घृत के साथ में दूं। जी 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 चलेगा, पंचकोल चलेगा, त्रिकटु चलेगा, है ना। त्रिकटु चूंकि ये मेद धातु की विकृति है तो मेद धातु पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है त्रिकटु चूर्ण। तो वैसे मेदोवृद्धि नहीं है उनको, लेकिन रोग जो दिख रहा है वो तो मेदोदुष्टि दिख रहा है। वैसे ये किडनी की व्याधि है तो विकृति तो डायरेक्ट हो गई, है। हाँ वैसे मेदोवृद्धि नहीं है ये बोला मैंने। हाँ, उनको जैसे मेदोवृद्धि नहीं है। मेद धातु का मूल स्थान हुआ वृषण और वपावहन, तो जैसे अभी क्या बोले आप, फिर से बोले, मेद धातु का मूल स्थान क्या बोले? वृषण और वपावहन। उल्टा पुल्टा मत बोलिए, वृक्क और वपावहन, जो वृषण जो बोल रहे हैं वह इसका तो टेस्टिकल्स हो जाएगा। हाँ, और ऐसे बताए शुक्र व स्त्रोतस का मूल स्थान स्तन और शेफ बताए। उल्टा पुल्टा कहीं से भी लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज कर देंगे, पूरा खिचड़ी बना देते हैं आयुर्वेद का। वृक्क और वपावहन जो हो गया तो वो हाँ, जैसे अरविंद सर कह भी रहे थे कि और आपके जो सीनियर मोस्ट सर थे वो कह भी रहे थे कि किडनी का कहाँ जिक्र है, तो ये वृक्क और वपावहन जो मेद धातु का मूल स्थान हो गया, तो जब हम मेद धातु
विकृति की चर्चा कर रहे हैं तो वृक्क की चर्चा कर रहे हैं, मतलब किडनी की चर्चा कर रहे हैं। किडनी का रेफरेंस है, ये सब बता दिया उनको मैंने, है ये ना? सब मैंने उन्हें बता दिया जी। और तो दूसरा अभी आप ये उनको ये बोलिएगा कि आयुर्वेद हम्म ऐसा मानता है कि जो मूत्र की उत्पत्ति जहाँ होती है वो पक्वाशय में हम्म होती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो हम ये भी लोग बोल दिया। जो तिक्तक क्षीर बस्ती दे रहे हैं वो पक्वाशय में काम करेगा और वहां पे रीजनरेशन करेगा सभी चीज को। किडनी तो जी केवल जी फिल्टर करता है जी, मूत्र का। ये तो सब मैंने बता दिया डॉक्टर साहब, लेकिन मैं और अपने मेन आप को बात उनको रिकन्फर्म बोलिए कि करना चाह रही थी। आप उनको बोले कि आपके उसमें रसायन है क्या, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का कोई इलाज है क्या? हम लोग तो हम रीजनरेट करते हैं, गुडुची जैसे पुनर्नवा वय स्थापन गण की जी जी जितनी दवाएं हम रीजनरेट कर देंगे पूरा। और ये ऐसा गोक्षुरादि गुग्गल और चंद्र प्रभावटी और वरुण शिग्रु क्वाथ या पतंजलि का आता है वृक्क दोषर क्वाथ करके। तो इनको मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में ही इनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाना चाहिए, जीएफआर बढ़ जाना अच्छा चाहिए जी। चलिए ठीक है, और आप करिए विभा जी और बताइएगा। जी, श्योर श्योर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और दूसरा बात है कि यही एविडेंस हो जाएगा कि वो डॉक्टर साहब ठीक होंगे तो वही हाँ, तो आगे यही जाके- एविडेंस, यही मैं उनको बोला कि डॉक्टर साहब आप एक बार ट्रस्ट कीजिए और लीजिए और फिर उसके बाद ऐसे ही एविडेंस बनेगी, यही वर्ड्स मैंने बोले आज उनको। And allopath is only doing management, not is doing treatment. वो बात ठीक है सर, पर अब वो 70 इयर्स ओल्ड है, मैक्स के डायरेक्टर है, कोई न्यूरो बात नहीं। सर्जन है। और तो ये उस डॉक्टर हिसाब से सक्सेना जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर ये जी जी क्षीर बस्ती में सर आप क्षीर कितना रखा जाए और मुझे तिक्त घृत जो है कितना कितना मात्रा में रखे, कैसे कुछ आइडिया दीजिए सर। हम एक एक चम्मच ले लेते हैं और ना 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी, उसको उबाल 1 गिलास देते दूध 1 पानी, जब पूरा पानी उड़ जाए केवल दूध रह जाए हाँ। तो और उसके बाद 1 चम्मच ये तिक्त घृत ले लिया बस उसका हाँ, 1 चम्मच नहीं, नहीं ज्यादा ग्रेट नहीं, ज्यादा लेना पड़ेगा, सिर्फ मैं तो 50 ml के आसपास लेती हूँ। हाँ 50 जी ml और 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी। ये ज्यादातर नहीं चलता है, इसका आप कम ज्यादा भी हाँ कर सकते हैं। कर सकते मतलब हैं, उसको अगर पहले अगर उबालना है, कषायम घी डाल के, हाँ घी डाल के उबालना नहीं, अगर कषाय ना करके घृत का अपना दूध में और प्लस पानी मिला के दे तो जब तक दूध में पानी उड़ ना जाए और नहीं, घृत पानी को नहीं डाल दीजिए। मिलाना ना फिर नहीं नहीं, कषायम अगर अगर आप नहीं ले रहे हैं तो दूध को थोड़ा हल्का गर्म करें और उसमें 50 ml वो डाल दें, फिर क्यों उबालना उसको। अच्छा फिर बस डायरेक्ट जी पुश कर दें। ओके जी थैंक जी जी लेकिन ना ऐसे ना किडनी के पेशेंट जो है ना कम से जी कम 20 साल से ठीक है, मतलब उनका वो एकदम ठीक हो गया, डायलिसिस बंद हो गया, एकदम मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तिक्तक क्षीर बस्ती से। जी सर, मेरा एक्सपीरियंस है पहले इसके साथ, मैं आज डबल श्योर होने के लिए आप सबसे डिस्कस कर रही थी और जी। सलाह ले रही थी, क्योंकि ऐसे ही पेशेंट है वो तो मुझे लगा कि वो ठीक मेन होने क्या है, जरूरी है बाकियों किडनी के साथ। श्रिंक हो गई ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, किडनी श्रिंक होना चाहिए। जी जी मैम इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है रक्त भारा अधिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड ऑरिजिन किडनी से नहीं होती, ऑरिजिन किडनी के पहले से होती है, क्योंकि वो वहां पे आप जीएफआर बोल रहे ना लो, तो जीएफआर रीजन लो होने का रीजन ये है कि रक्त भारा अधिक, मतलब वहां पे यूरिया भी तो बढ़ा हुआ होता है और किडनी के बाकी और वो भी तो बढ़े हुए होते हैं। तो ये तो संप्राप्ति पीछे से आती है ना, सार कीट विभाजन पीछे से हो रहा होता है ना, हाँ पीछे से तब होता है। जाके आगे जाके जब वहां पे जाके फिर वो वहां पे जाके किडनी पे जाके बोलते नहीं है कि कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीर पर जाता है यत् संज्ञे खबे गुण, तो वहां पे खबे गुण वहां पे शुरू हो जाता है, इसकी वजह से नेफ्रॉन्स के जो है वो पोर्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो माइक्रो एल्बुमिन फिर मैक्रो एल्बुमिन शुरू हो जाता है। तो वो रीजन संप्राप्ति तो पीछे से आ रही होती है, तो पहले आपको पीछे से आ रहे होते हैं, हाँ तो उसमें आपको पकवाशे आगे से आ रही फोकस है ना, संप्राप्ति तो पकवाशे से ही आ रही है, से इसलिए ही आ रही है, बस्ती का काम का बहुत ही रोल जरूरी है सबसे इसमें। बढ़िया आता है, सबसे जी स्टार्टिंग जी पीछे आती है। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि नहीं और आप आप सिर्फ उनको ये समझेगा कि हम आपका पूरा जी शरीर ही चेंज कर रहे हैं, एक एक सेलुलर लेवल से पूरा चेंज ही कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, पर ये है कि ऐसे उनके सामने ना मैंने जितना काफी उनको उनसे बात की, और फिर ये है कि अब ऐसा पेशेंट है जिसपे हमें करके दिखाना है, बोलना कम है। हाँ करके दिखाना है। हाँ करके दिखाना है, जैसे आपने वो किया है ना, हाथ जिनके गैंग्रीन तो वाला सर ये केस था, तो वो माहेश्वर करके माहेश्वर दिखाया। बट्टी हाँ भी आती है सर, माहेश्वर बट्टी मिलती है मार्केट में सर? हाँ मिलती है, आपको किस चाहिए तो मैं कंपनी दे की दूंगा। मिलती है सर? कंपनी किस की नहीं, यहाँ वैद्य लोग बनाते हैं पुणे में माहेश्वर अच्छा, बट्टी। तो उसका किडनी के ऊपर इफेक्ट है? 100% पूरा ठीक वैसा होता है, लिखना वाली भैषज रत्नावली में है उसका लिखा पार्ट हुआ है। क्या क्या बनाना है, यहाँ बनता मैं है पुणे में। तो मैं आपसे मंगा लूं हाँ अगर मुझे बनवाना इनिशियल? पड़ेगा, अभी मेरे पास अच्छा है नहीं, मुझे बनवाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है। और सर आप आपने एक बनवा बार दीजिए सर, मेरे को भी चाहिए।
नहीं सर, हाँ। आप सप्तामृत लॉ भी बनवा रहे थे ना? हो गया, बन गया। किसको चाहिए? मुझे चाहिए, अपने लिए चाहिए मुझे। कल मैं भेज नहीं, कल तो बंद है सब यहाँ, संडे हाँ, तक हाँ। सब कुरियर ऑफिसेज सर बंद है। कुछ और मेडिसिन भी हैं सर, रस पाचक वगैरह वो सब मंगवाना है सर। महेश्वर भट्टी का भी बनवा लीजिए तो सर, वो और मुझे मेन मंगवाना बात है कि मैं जिसको भी दवाई दे रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आए तो भी ओपनली बता दीजिए कि फायदा नहीं हो रहा। नहीं सर, मुझे ऐसे तो अपने लिए लेना है, मेरी आंखों का थोड़ा मुझे हाँ लग रहा है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए। जी, जी मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर जी। सुशील कुमार जी आए हैं, डॉक्टर MV सुशील जी आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप लोग को शायद मालूम होगा। डॉक्टर सुशील जी कृपया अनम्यूट करिए। डॉक्टर सुशील जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे। एक डॉक्टर नितिन बंसल जी आए हैं, डॉक्टर रमेश गौतम जी आए हैं। नए लोग को भी हम चांस दे रहे हैं कि आप आइए, बोलिए कुछ। डॉक्टर विनीता चौहान जी, डॉक्टर सुशील जी आए हैं, आप इनकी बात सुनिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हेलो सर, नमस्कार। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? बढ़िया, आशीर्वाद। सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। डॉक्टर सुशील भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, आप तो भारत के नाभि से बोल रहे हैं। जी सर, फिर बताइए कुछ आपके सक्सेस स्टोरीज बताइए, सभी लोगों को शेयर करिए कृपया। सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, कहाँ से चालू करूं, मैं सुनता रहता हूँ। एक दो सुना दीजिए। सिंपल एक डिसीज का बता देता हूँ मैं, जो आजकल जो डेंगू फीवर चल रहा है जी, बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके लिए बहुत सिंपल सी मेडिसिन है। एक तो का नारदी लक्ष्मी विलास रस, जो मैं नॉर्मली 5 दिन का ही डोज देता हूँ, और महासुदर्शन घनवटी 2 गोली 3 बार, और भू आंवलिकी की नीरोसिल टैबलेट आती है 1 ग्राम की, वो 2 गोली दिन में 3 बार 5 दिन के लिए, 5 से 6 दिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार का WBC काउंट कम हो रहा है या फिर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर जैसे पपीते के पत्ते का रस है, और नीरोसिल ऑटोमेटिकली ये आपका WBC काउंट को बढ़ा देता है। 10-15 दिन देने की जरूरत पड़ती है। अभी सीजनल जो फीवर चल रहा है उसके लिए जी। अब तो ऋतु स्टार्ट होने वाली, तो उसके हिसाब से शरद ऋतु समाप्त हो रही है, तो उसके हिसाब से जो भी सीजनल डिसीज से संचय हो रहा है, अब अपना कफ का संचय चालू हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो भी है रोग, उसके हिसाब से आप चर्चा करेंगे। सिंपल सा रोग है जो मैंने बताया, वो काफी पिछले 30 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप किडनी फेलियर में क्या देते हैं सर? CKD वगैरह में? मैडम जिक्र कर रही थी वही चीजें देते हैं, रक्तपाचक और आपका मेदोपाचक देता हूँ, कुक्षादि गुकुल चंद्र प्रवर्टी देते हैं, वरुणादि कषाय देते हैं, और तिक्त शीरवस्ती, इसमें मैं शीरबला इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली, कंटिन्यू करीब 50-60 ml का देते हैं। मेरे पास है काफी, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है रेगुलर। इनका क्रिएटिनिन लेवल तो काफी कम हो गया, ब्लड यूरिया भी काफी कम है। किसी में रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, वो आपत्ति कर देते हैं। उनका डाइट रहता है, डाइट अगर मान लो प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। अभी एक पेशेंट है जिसका GFR 4 है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट बताता है। बाकी उनको जो स्वेलिंग थी वो कम हो गई, इचिंग कम हो गई, भूख भी अच्छी लग रही है, गैस्ट्राइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं है। शायद कल मनोज सर ने मेरे से इसने जिक्र किया था कि किसी को भूख नहीं लग रही है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, तो मैं सुन रहा था, बता नहीं पाया। इसमें अपन गिलोय सत्व का इस्तेमाल करें सर मनोज सर, और प्रवाल पिष्टी का, सूत से का रस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो जो ब्लड यूरिया बढ़ने के कारण से सीवियर गैस्ट्राइटिस होता है, जिसके कारण से पेशेंट को भूख नहीं लगती है और एसिडिटी के पूरे सिम्टम्स रहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पेशेंट को गैस्ट्राइटिस नहीं है, और पेशेंट को मैं कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। पेशेंट मेरे पास कम से कम आज करीब 2 से 3 सप्ताह से मेरे पास में है, फॉर कोविड के लिए आया। मैं इसको डेली पेशेंट को विजिट किया हूँ। फर्स्ट 15 डेज तक पेशेंट को कोई एनोरेक्सिया, कोई कुछ भी नहीं था, और उस समय भी गैस्ट्राइटिस नहीं था, आज भी गैस्ट्राइटिस नहीं है। लेकिन ये पेशेंट को क्या हो रहा है ना, पूरे आम के और रस वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, वो काफी टायर्डनेस रह रहा है, सोने का मन कर रहा है उसका, लिथार्जिक रह रहा है, चलना फिरना भी अब नहीं चाह रहा है, खाना भी डिफिकल्टी इन स्वालोइंग हो रहा है, पानी पी पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा, मुंह में रोल करके वापस उसको फेंक देना पड़ रहा है। इवन वो कोई सॉफ्ट डाइट भी नहीं खाना चाह रहा, और उसकी एपेटाइट सिवियरली कम हो गया। दैट इज द प्रॉब्लम।
और कोई भी मैंने उसको बीच में नहीं, सारे तरह के जो पाचन के द्रव्य है वो सब दिया। मैंने उनको लहसुन आदि बटी, एक्चुअली उनके घर में रेस्ट्रिक्शन चल रहा था, बोल करके दे नहीं पाया लहसुन आदि, और उनका भी पोटेशियम बहुत हाई हो गया था। अभी तो खैर पोटेशियम और सोडियम नॉर्मल है, 134 और पोटेशियम 3.4 के लेवल पे है, और कैल्शियम भी वो 8.8 के लेवल। तो अभी अपने 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं। दैट इज द थिंग कि अपने डॉक्टर साहब आप उनको अदरक दीजिए, नींबू और सेंधा नमक मिला के खाने से पहले। नहीं, मेरी बात सुन, इसका भी बता रहा हूँ। करीब आज से 7 दिन पहले उसको अदरक और वो करी लीफ और इसकी और साथ में मुनक्का का मिला के चटनी बनवा करके खिला चुका हूँ लहसुन के साथ में। नहीं डॉक्टर साहब, आप उसको सिर्फ सेंधा नमक और नींबू डाल के अदरक खाने से पहले। हाँ वही कराया था मैंने, लेकिन चटनी के फॉर्म वो आपके सिम्टम्स वो बोला है ना, भोजनाग्रह सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षण। सर पेशेंट को 2 से 3 महीने करवाया, लेकिन कोई बेनिफिट मिला नहीं। सब प्रॉब्लम डॉक्टर साहब मुंह से लाला स्राव आता है ना, तो उसका ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। मैंने बहुत इसको किया है। और दूसरा क्या करिए कि आप क्या करिए कि नींबू जो रहता है कम आंच पे नींबू को पका दीजिए, फिर उसको कम आंच पे फिर उसको काट के, और जो ये होता है लवण भास्कर चूर्ण और काली मिर्च, उससे ना ऐसे घसिए, उसको घसने से ना लाला स्राव होने लगता है। लवण भास्कर चूर्ण। और बीच में ना सर, बीच में आज से 10 दिन पहले कैंडिडा इन्फेक्शन भी हुआ था टंग में। हाँ ये कारण हो सकता है सर। वो रिकवर्ड हो गया सर, वो कम्प्लीटली रिकवर्ड हो गया जी। उसका ब्लड यूरिया कितना है सर? उसका तो हर एक सर 3 से 4 दिन में 7 पहुंच जाता है ब्लड यूरिया। मोर देन 500 से ऊपर डायलिसिस करा चुका है सर। अच्छा तो फिर वो डायलिसिस के वो जो यूरिया का केस है, यूरिया क्रिएटिनिन का केस है, उसके ऊपर मैं हाथ दूंगा, लेकिन पहले उसका कोविड ठीक करना था, वो कर दिया। अभी सेकंड फेज आया ये ओरल थ्रस्ट के साथ में पेशेंट का वो एनोरेक्सिया का आया था। एनोरेक्सिया मेरे बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, मैं पता नहीं क्या है। डॉक्टर साहब फिर एक काम और कीजिए, आप अरिमेदादी तेलम से उसको गंडूश कराइए। नहीं मैडम, वो कैंडिडेट तो ठीक हो गया ना? नहीं फिर भी वो लाला स्राव अभी है ना, लाला स्राव चल रहा है, एनोरेक्सिया चल रहा है। लाला स्राव उसका बहुत ज्यादा है। हाँ तो आप एक बार ये मेरे कहने से 3 से 5 दिन कराइए और मुझे बताइए। अरिमेदादी तेलम, उससे गंडूश करा दीजिए आप। जरूर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि पेशेंट एक्सेप्ट करेगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है। तो गंडूश में उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर, उसका टेस्ट ठीक है। अगर आप कुटिकल का या वैद्य रत्नम का लेते हैं। हम लोग तो अभी सब कुछ कर रहे हैं, बट पेशेंट हर चीज नहीं करते, ये और सर मनोज जी, आपके पास मेरा आम पाचक बटी है, तो 20 गोली आज खिला दीजिए ना। अभी वही नेक्स्ट प्लानिंग टारगेट में वही हूँ सर, वही खिलाने का 20 गोली खिला दीजिए सुबह। देखिए उसको क्या भूख लगती है, पागल हो जाएगा कि मुझे सब कुछ दे दो खाने को। लाला स्राव भी कम हो जाएगा, कफ के लक्षण पूरे खत्म हो जाएंगे। हाँ आम पाचक बटी में तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं कल ये पूरा पाउडर फॉर्म में करके लेके जाऊंगा, टैबलेट तो नहीं दूंगा। 20 गोली देख के बिदक जाएंगे। हाँ वो अच्छा रहेगा जी। थैंक यू टू। मेरे पास वो जो एनडीए के डॉक्टर आते हैं ना, एएफएमसी में प्रोफेसर हैं, उनको उनकी वाइफ को आमवत है, मैं उनको 20-20 गोलियां खिलाता हूँ। वो बोलती है कि इसमें क्या चीज है कि वो खाते इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, एक बार खाना खा लो तब भी मन नहीं भरता, तो हम 4 बार खाना खाने लगे, इतना भूख लगने लगा है। बहुत बढ़िया सर, चलिए धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन सर। ओके सर। और बताइए, 4 मिनट बाकी है, किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। आप लोग सब अच्छे लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं भारत के। सर सीकेडी के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। हाँ सुशील जी बता रहे थे सर, बहुत अच्छे हैं भोपाल के। हाँ नॉर्मल यही ट्रीटमेंट करते हैं। और सर मेरा भी एक पेशेंट चल रहा है, 5 है उसका जीएफआर, ओनली 18 ईयर गर्ल है, और 2 ईयर की एज से उसको डायग्नोस हुआ था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसका सर ऊपर नीचे चलता है, उसका जो लगभग यही चल रहा है ट्रीटमेंट, रसपाचक, मेदोपाचक, सीपी, गोक्षरादि, गुकुल, वरुण आदि। बीच में मैंने पंचतिक्षी बस्तियां भी उसको कई बार दी, और उसका मैंने अभी चूर्ण बस्ती एक मैम ने बताया था, मैंने वो भी इस पर ट्राई किया है। चूर्ण बस्ती देने के बाद उसका क्रिएटिनिन विद इन 3 चूर्ण बस्ती उसका 1 डाउन हुआ था, उस टाइम 10 पे है इसका। और सुनिए ना, अभी ना मेरे जमदग्नि सर के ना बहुत सारे मराठी में नोट्स हैं जो ये किडनी डिजीज वगैरह पे हैं, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए गूगल फॉर्म भर के। तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि सब लोग आएंगे तो देने में मजा आएगा, तो आप लोग आ जाइए। सर दिवाली की वजह से नहीं कर पाए, बीच में काफी बिजी थी, आज ही कर पाए आप लोग।
मैं मराठी में डाल दूंगा, फिर यहाँ महाराष्ट्रियन लोग हैं उसको ट्रांसलेट कर देंगे और दे देंगे सबको। ठीक, वो चूर्ण बस्ती क्या थी मैम? चूर्ण बस्ती है मैम, एक पुनर्नवाष्टकवात एक्सप्लेन्ड है उसमें, उदर रोग में पुनर्नवाष्टकवात के साथ मैंने उसको भूमि अमल की चूर्ण या भूमि अमल की का मैंने स्वरस निकाल के दिया था, और साथ में सठधरण चूर्ण भी ऐड किया था। ये मैंने उसको एक बस्ती दी है, 2 बस्तियां ये ली, उसके बाद एक सहचरादी तेल की बस्ती ली, तो 3 बस्तियों के बाद उसका क्रेटिनिन एक मतलब विद इन मैंने ये थोड़ा सा ऑल्टरनेट दे करके दिया था, तो 6 डेज में उसका 1 तो डाउन हुआ था। बट उसके बाद में मैं यही है कि उसको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पे रखना है, तो उसके लिए आगे हम क्या प्लानिंग रख सकते हैं जिससे क्या उसका क्रेटिनिन और डाउन हो, स्वेलिंग वगैरह इंक्रीज ना हो। ये 3 बस्ती तो कम है, आप उसकी बस्ती कंटिन्यू कीजिए अगर आपको इससे रिजल्ट मिल रहा है। चूर्ण मैं समझ नहीं पाई, कौन कौन सा आपने पुनर्नवाष्टक में? पुनर्नवाष्टकवात में सठधरण चूर्ण या फिर वो भूमि अमल की चूर्ण। अच्छा, ठीक, ये ऐड किया, और उसके बाद सहचरादी ऑयल की एक बस्ती दी थी। ये 3 बस्तियों में ये रिजल्ट था। अब मैं इसको कंटिन्यू तो लूंगी, कंटिन्यू करूंगी इसी बस्ती को, बट पेशेंट का कंडीशन कभी कभी थोड़ा सा ये उसको एनोरेक्सिया भी होता है, भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा बताती है, तो इन सब चीजों के सबने जो बताया अभी, ये मैं गिलोय, प्रवाल और सूतसेकर ट्राई करूंगी एक अलग से, क्योंकि मेडिसिन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है सर। यहाँ सर्वतोभद्र रस चल रहा है, नीरी की एफटी चल रहा है, वर्णादि कषायम चल रहा है, ये रक्तपाचक, मेदोपाचक, सीपी, तो सबको मैंने आप सोचा कि क्रश करके उसको एक पाउडर बना के दे दूं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन बेस्ट है कि पेशेंट को पता हो उसने क्या खाया, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर बाद में वो लोग यही मैं बोलते हैं मेंशन करती हूँ, पर्चे पे सब कुछ लिखा हुआ है, पर्चे पे एवरीथिंग इज मेंशन कि मैं क्या दे रही हूँ, बट उसको पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको क्रश करके एक पाउडर बना दूं, जिससे कि वो सभी ड्रग्स को एक साथ ले सके, एक बार में अगर वो जैसे 20 टैबलेट अगर आम पाचक दें, गिलोय 1 ग्राम, गिलोय सत्व की मात्रा 1 ग्राम रखना, 1 ग्राम पर डे, पर डोज नहीं 1 ग्राम टीडी, हाँ पर डोज 1 ग्राम। प्रवाल पिष्टी देने से क्या कैल्शियम भी बढ़ जाता है, 500 मिलीग्राम, 250 to 500 मिलीग्राम। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम आशा बंद करते हैं, 9:30 हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। अब कल मिलेंगे हम सुबह माधव निदान की क्लास में। सच उसका लिंक नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ, मैंने कई बार ट्राई किया है, मेरे को वो अच्छा कनेक्शन आप नहीं जो ये पाता। अभी आप सुनिए, जो माधव निदान की क्लास होती है वो यही आईडी यही पासवर्ड से होती है, सुबह 6 बजे, उसके बाद में 7 बजे भी यही पासवर्ड यही आईडी, उसके बाद में रात का भी यही है। जो शाम का है मेरा, जो मैं 7 बजे रहता हूँ कभी 4 बजे, वो फेसबुक लाइव रहता है मेरा। ठीक है सर। हाँ, बाकी यही आईडी है, यही आईडी से जुड़िएगा। जी ठीक है, तो अभी सभी लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मिलेंगे कल, भाई दूज है, सभी लोगों को शुभकामनाएं, प्रणाम सभी को, गुड नाइट, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।